हेलो। हाँ भाई बोलो। सब साहेब बोला है इसलिए कट गए। हम बोल रहे हैं कि आपने साल संस्कृति का ये भंडारे का प्रोग्राम रखा, मैंने तो पता है पर 2 दिन का कुछ है। जयपुर के अंदर है ना भाई? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई। जयपुर के अंदर है ना ये साल संस्कृति का प्रोग्राम आपके? हाँ है। किससे परमिशन ले रखी है आप लोगों ने? हम लोग सुनिए, परमिशन हमने जो सत्संग में गुरु जी ने बोल रखा वही परमिशन से, वही आदेश से कर रहे हैं। परमात्मा ने क्या बोल रखा है? परमात्मा ने बोल रखा है कि भंडारे, मतलब परमात्मा ने उदाहरण दे रखे हैं पहले कि अब मैं वो आपके पास वीडियो भेज दूंगी जो गुरु जी ने संकेत दे रखा सत्संगों में भंडारे के लिए, साथ संगति के लिए। एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अपने आत्मा एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है, गंदा सब संसार। आप ये बताओ, आप लोग परमात्मा मैनेजमेंट वाले परमात्मा से जेल के अंदर मिल के नहीं आते? आप लोग मिल के आते हो क्या? तुम लोग मैनेजमेंट वाले? हम लोग की कोई आवश्यकता है, परमात्मा हमारे साथ है, हमारे घर पे है, तो परमात्मा से हम मिलने क्यों जाए वहाँ पे? मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। अच्छा, आप लोगों के पास में? हाँ, हम लोग के पास में है, घर पे है। क्या आपके पास नहीं है परमात्मा? आप नहीं मानते हो क्या कि आप परमात्मा को जेल में ही मानते हो? तो तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो ना? तो टेंशन हम लोग क्यों ले रहे हैं? हम लोग कुछ टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग अपनी फर्ज पूरा कर रहे हैं भैया। जो हमारे भाई बहन जो भटके हुए हैं, उन्हें सच्चाई बताने की हमारा फर्ज है। हमें सच्चाई का जब पता चला है, वो लोग अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। आप लोग अपने कर्म सुधार करोड़ों बिगाड़ रहे हैं। तुम 4-5 तुम लोगों को खुद का संकट समाधान होता है। सबके हृदय कमल के अंदर परमात्मा का वास है, तो परमात्मा खुद ही बोल देंगे ना सबको कि भाई ऐसा मत करो, सबको प्रेरणा कर देंगे ना। जिस प्रकार आप लोगों को भैया जो मर्यादा में रहेगा परमात्मा उसी के अंदर प्रेरणा करेंगे। जो मर्यादा तोड़ के चलेगा परमात्मा उसकी रक्षा नहीं करेंगे। जो परमात्मा ने हृदय में सबके विराजमान तो है, वो परमात्मा प्रेरणा करते हैं। जब परमात्मा प्रेरणा करते हैं, तो वो लोग जो कैसे मृत्यु हो गई उन सबकी, कैसे अकाल मृत्यु हो गई। जो आपने सुना होगा, जब वो सन 19 में वो जा रहे थे हिसार तारीख पे, जो बसें 2 भर के जा रही थी, उनकी कैसे एक्सीडेंट हो गई। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी। तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जब मर्यादा तोड़ करके भक्ति करेंगे, परमात्मा नहीं उनका साथ देंगे, उन्हें परमात्मा नहीं संकेत करेंगे।
मेरी बहन आपने मुझको जैसी बात कर दी तो सारे ही भगत मरने चाहिए ना। मर्यादा उन्होंने एक नहीं तो जितने भी भगत जा रहे हैं सारे मरने चाहिए। सत्सेवकों को देख लो, सत्सेवकों को देख लो, किसी की बाल विवाह का हुई हो तो। सुनिए मेरी बात सुनिए, 20 लाख लोगों में से वो 20 ही क्यों मरे? लाख लोग ही यदि तारीख पे जा रहे, तारीख पे जाना यदि परमात्मा के विरुद्ध है तो सारे के सारे मरने चाहिए ना। सत्साई पुण्यात्माओं, इसका रीजन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये बताया कि जब कोई भगत नाम दीक्षा लेके मर्यादा तोड़ देता है और यदि उसके संस्कारवश उसका कोई माड़ा कर्म उसके सामने आना हो, मान लीजिए यदि किसी भगत की मौत का संस्कार है और दूसरी तरफ उसने अपने गुरुदेव की मर्यादा तोड़ रखी है, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसी आत्मा के ऊपर काल भगवान का दाव लग जाता है। तो इशार तारीखों पर जाने वाले या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आश्रमों में जाने वाले, फर्जी नामदान केंद्रों पे जाने वाले, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देने वाले जितने भी भगत हैं जिनको हानि हो रही है, उसका रीजन यही है कि एक तरफ तो उन्होंने इनको पात्रों की संगति करके इनके मनमाने आदेशों को गुरुजी का आदेश मान के अपनी नादानी और नासमझी के चलते परमेश्वर की मर्यादा तोड़ दी, और उन आत्माओं का कोई पिछला भक्ति संस्कार इतना मजबूत था नहीं जिसके चलते उनके संस्कार में ऐसा कोई माड़ा कर्म था जिससे उनको ये हानि होनी थी। तो मर्यादा खंडित होने की वजह से परमात्मा उनके उस संस्कार को नहीं टालता है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि ये हमारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जो अंधा होकर चल रहा है, पेशे से टीचर है भाई, ये कह रहा है कि बाकी लाखों लोग जो जाते वो क्यों नहीं मरते। तो अब आप समझ गए होंगे परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि मर्यादा तो सबकी टूटी हुई है, जो मैनेजमेंट के पीछे है नुकसान फिलहाल उनको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं और उनके संस्कारवश ऐसा कोई बुरा कर्म अभी उनके सामने आया नहीं है। लेकिन परमेश्वर का विधान है, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। सत साहिब भैया जिनके संस्कार मजबूत है ना वो तो जगत वाले भी बचे रहेंगे। अकाल मृत्यु के समय जब वो आएगा तांडव मचेगा तब। जिनकी संस्कार मजबूत है, जिनकी मजबूत संस्कार भी नहीं है, वो मर्यादा तोड़कर बैठे हैं, उन पे काल की अटैक हो रही है। सत्युगों की भी कोई ऐसी दिखा दो किसी भक्तों को। उन विषयों को छोड़ के सबके संस्कार अच्छे थे, बेचारे बीच के कुछ नहीं था, गुटखा खा रहे, धीरे धीरे नियम तोड़ रहे हैं। हाँ तो क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों नियम तोड़ रहे हैं भैया? किस वजह से? क्या गुरु जी की सत्संग में कोई कमी आई? क्या गुरु जी की मर्यादा उन्हें समझ में नहीं आई? क्यों? वो तो सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। गुरु जी की जो आई वीडियो आ रही है सब मान रहे हैं, क्यों मर्यादा तोड़ रहे हैं वो लोग? वो लोग गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, पर स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते, इसी वजह से एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना, मर जाते हैं इसी वजह से। क्यों? क्या ज्ञान को समझ क्यों का क्या कारण है? वो अपनी गलती से मर रहे तो हम क्या करें? अगर तारीख पर जाना गलत होता है, तारीख पर जाने से मृत्यु होती है। कोई आदेश तो भाई दिखा दो। गुरु जी ने सत्संग में अगर आदेश दे रखे हो कि ऐसा तारीख पे आना है तो हमें दिखा दो। सत्साई पुण्यात्माओं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज से लगभग 4 साल पहले ही हमारे एक भगत भाई ने, जो कि पंजाब से फौजी दास नाम है, उन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सबसे बड़े और धुरंधर सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह जी से बात की थी। AP सिंह जी ने साफ साफ कहा कि गुरुजी इशार तारीख पे क्यों बुलाएंगे, अर्थात गुरुजी किसी भी व्यक्ति को इशार तारीख पे नहीं बुलवाते हैं। ये मनमाना आचरण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का है, काल प्रेरणा से। सत साहिब। हेलो हेलो सत साहिब जी। हेलो हाँ जी सत साहिब जी। साहिब AP सिंह जी बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। हाँ जी भगत जी, मैं फौजी दास बोल रहा हूँ पंजाब से जी। हाँ जी भगत जी, ये अपने ग्रुपों में बार बार मैसेज डाल रहे हैं, भक्तों को बुला रहे हैं सार पेशी पे, गुरुजी से मतलब भी साल जेल नंबर 1 के आगे ज्यादा से ज्यादा भक्त पहुंचे। तो ये भगत जी पूछ रहा था कौन बुला रहा है इनको? ये मैनेजमेंट से पूछो आप। नहीं भगत जी, वो आपका नाम ले रहे हैं कि मान लो वकीलों के माध्यम से मान लो आदेश आते हैं। नहीं, आप मैनेजमेंट से पता करें, इसके बारे में कोई जानकारी करनी है। नहीं तो फिर अपने AP सिंह जी वो आपका नाम यूज कर रहे हैं ना, फिर वो क्या कह रहे हैं? आपका नाम यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मान लो वकील जाते हैं मिलने और वकील मान लो आदेश लेके आते हैं भी मान लो ज्यादा से ज्यादा इशारा आए भगत। ये बात सही है क्या? मिलने तो जाते हैं लेकिन ऐसा तो कोई आदेश नहीं है। हाँ तो फिर ये भक्तों को मान लो बार बार फिर क्यों बुला रहे हैं जब परमात्मा का आदेश ही नहीं है भगत जी? ये आप पता करें, उनसे पता करें।
सुन लीजिए, तुम पवन के सारे जितने भी भगत हो, पवन के भगत, ठीक है ना, तुम दावा कर रहे हो हम किसी के भगत नहीं है, सब आपस में भाई बहन है, सब एक दूसरे के दास है। भगत तो परमात्मा के हैं। पवन दास के चेले ये दावा कर रहे हैं चेले हम किसी के नहीं है, चेले हम परमात्मा के हैं। तारीख पर जाने से भगत मरते हैं ना, तो मैं कहता हूँ तारीख पर जाने से अगर मृत्यु होती है ना, सभी मरना चाहिए ना। मौत किसी के लिए मतलब ऐसा थोड़ी है किसी को डिस्काउंट दे दिया, ये दे दिया। तारीख पर जाना अगर मृत्यु है ना तो सारे ही मरो। ये वो 10 ही क्यों मरे 6-7 सालों के अंदर? हाँ तो भैया हो रहे ना, जिनकी बुरे समय आती है, जो मर्यादा पे भी नहीं है, जिनकी संस्कार कमजोर हो, उनके तो बुरे समय आते हैं। बेटा जी, जिसके संस्कार खराब होता है ना, वो घर बैठा रहेगा, वो भी मरेगा, कैंसर होकर मरेगा। जिसने मर्यादा तोड़ रखी है ना, वो तो मानना है। वो अगर आप लोग कहीं पर भी मत जाओ, परमात्मा जब आश्रम में थे, सत्संग कर रहे थे, तब तो किसी के पास ऐसी अकाल मृत्यु नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? जब परमात्मा खुद वहाँ मौजूद थे, 5-6 लोग मर गए थे। सत्साई पुण्यात्मा और नादानी में ये भाई अपने ही पूज्य गुरुदेव जी को दोषी साबित कर रहा है और कह रहा है कि जब गुरुजी आश्रम में थे तब भी तो लोग मरे थे बरवाला कांड में। तो भाई की जानकारी अभी अधूरी है और परमात्मा कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान जान का दुश्मन होता है। उस समय जितने भी भगत भाई बहन जो मरे थे वो सब आश्रम के बाहर बैठे थे। जो आश्रम के अंदर थे उनके हाथ का नाखून तक भी नहीं उतरा किसी का, क्योंकि बाहर जो लोग बैठे थे वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के मनमुखी आदेशों को गुरुजी का आदेश मान के अपनी अज्ञानता और मूर्खता का परिचय दे रहे थे, जिसके चलते वहां भी केवल उन्हीं लोगों की मृत्यु हुई जिनका कोई बुरा संस्कार नजदीक था, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट के आदेश के चलते उनकी मर्यादा खंडित हो चुकी थी। सत साहिब, वो तो आज भी परमात्मा के तो दर्शन करने जा रहे थे, आज भी तो मर्यादा में रहकर वो भक्ति कर रहे हैं, जो भी आदेश आता वो फॉलो करते हैं। तो फिर क्यों ऐसी घटना घटी? बोल रहे हो कि परमात्मा की मौजूदगी के अंदर, परमात्मा के 500 मीटर की दूरी के अंदर खड़ी थी 6 आत्मा, वो मर गई थी ना, वो क्यों मरी बताओ? अब तो परमात्मा से मात्र 450 मीटर दूरी थी, इतना अच्छा कनेक्शन था, ब्लूटूथ भी बहुत अच्छे से पकड़ता परमात्मा से, तब वो क्यों मर गई? तो भैया ये सवाल मैनेजमेंट से जाके करो, वो लोग मर्यादा तोड़ बैठे थे तभी तो हुआ, वो आज भी वही कर रहे हैं तभी तो हो रहा है। वो लोग उस समय भी मर्यादा तोड़े। गुरुजी के क्या गुरुजी ने आदेश दे रखा था कमांडर बनाने का? आपको मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मान के ये बात कह रहा हूँ, मैनेजमेंट गलत है, मैनेजमेंट का विरोध खुल के कीजिए, लेकिन पवन की चमची बनने का ये नाटक बंद कर दीजिए। किसी के नहीं बनने हैं भैया, हम चमचा किसी की नहीं बनने हैं। पहले हम दोनों तरफ की बातें सुनते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं, क्योंकि सत्य का साथ देना मेरा कर्तव्य है। परमात्मा ने हमें सत्य की राह पे चलने की सिखाया, सत्य बोलने की सिखाई है। सुनिए भाई, तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे एक भी सवाल का जवाब आप लोगों के पास नहीं है। सुनिए भाई, समाधान कर रहे हो जिस दिन पवन भाई के मुख कमल से अगर कोई भी ऐसी शब्द निकलेगी जो गुरु जी के सत्संग से न मेल खाए, गुरु जी के ज्ञान आधार से जो विरुद्ध रहे, हम लोग उसी दिन सवाल करेंगे उनसे। क्यों नहीं करेंगे? तुम लोगों ने सुनिए, गुरु जी के अच्छे खासे ज्ञान को तुम लोगों ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके फालतू में इतना लोगों को फंसा दिया है। किसी के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि परमात्मा के ज्ञान को कोई तोड़ मरोड़ सकता है। किसी के पास औकात नहीं है कि परमात्मा के सत्संग को कोई तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकता है। तुम लोग अभी यही तो तुम लोगों की जबान नहीं है, तो परमात्मा की किताब में छेड़छाड़ करने की भी किसी की औकात नहीं है। आप लोग बोल रहे हो तो तुम लोग मैं सुन किया नहीं, उसके वो लिख दिया, तो मैनेजमेंट की कैसे औकात होगी लिखने की? मैनेजमेंट की कैसे होगी औकात? तो हम तोड़ मरोड़ कर रहे हैं भैया, वो तो मैनेजमेंट कर रहा है, उनकी औकात हो सकती है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी मेरी बहन आपने क्या कहा? परमात्मा की सत्संग में छेड़छाड़ करना। तो हम लोगों के ऊपर वो बात आई थी, मैं अपने ऊपर, हम लोग सत्संगों के ऊपर लेकर के बात करें। आपने कौन भाई की बात की है? सत्साई पुण्यात्मा, बहन बिल्कुल सही कह रही है कि परमेश्वर के सत्संगों को तोड़ मरोड़ करने की किसकी औकात है, लेकिन सामने वाला भाई हिंदी का टीचर है इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। और जितनी भी ये पुस्तकें जो लिखी हुई हैं ये गुरुदेव के द्वारा नहीं लिखी हुई हैं, उनके जेल जाने के बाद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लिखी है। और जीने की राह पुस्तक पेज नंबर 146 जो कि पुरानी वाली है, पेज नंबर 158 जो कि नई वाली है, आप लोग उस पर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया, अर्थात जैसे इस गंदे लोक में आप और हम बच्चे उत्पन्न करते हैं संभोग क्रिया से। जबकि सुनिए आप पूज्य गुरुदेव जी का एक सत्संग जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो निर्णय अब आपने स्वयं करना है कि पुण्यात्माओं इन पुस्तकों में कौन तोड़ मरोड़ करके और भगत समाज के सामने पेश कर रहा है। सत साहिब कारण किए
वहां सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हों और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। कि हम लोग नहीं कर रहे हैं भैया, जितने भी हम हाथों हाथ पलट गई मेरी बहन, आप हाथों हाथ पलट गया। अभी तो बोला नहीं गए भैया। देखिए, जो हम सत्सेवक हमें अपने सत्सेवकों के ग्रुप की बात किया है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि परमात्मा के ज्ञान को तरुण मोड़। अपने सत्सेवकों की बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या करता है वो तो सामने है सबकी। मेरी बहन सुनिए, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार भैया हम परमात्मा के सत्संग पवन दास की चमचागिरी करने से अच्छा परमात्मा के चार प्रचार कीजिए, नाम कीजिए, चार आत्मा को भैया हम मिलावटी पुस्तक को प्रचार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से प्रचार करना हम उस तरह से कर रहे हैं। हम मिलावटी पुस्तक की प्रचार नहीं करने जाएंगे, अपने क्रम नहीं बिगाड़ेंगे। हम क्यों मिलावटी पुस्तक की प्रचार करें? मेरी बहन अभी आपकी जबान से क्या बोला कि परमात्मा की ज्ञान के अंदर किसी के छेड़छाड़ करने की औकात ही नहीं है। मैंने सत्सेवकों ग्रुप के भाई की बात की, आपने बोला पवन जी आप लोग ये तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं। मैं अपनी ग्रुप की बात मैंने की है कि इसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि वो परमात्मा के ज्ञान को तोड़ मोड़ कर पेश कर सकते हैं। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, तुम लोग कभी बोलते हो इनमें से गुरु कौन है, गोविंद कौन से। जब परमात्मा 20 साल जेल धाम से बाहर था, जब परमात्मा 20 साल जेल धाम से बाहर था, तब भी वो अपना और कबीर साहिब का और गरीबदास जी का सारा फोटो साथ में पूजवाते थे पूजा स्थल पर। तो परमात्मा ने ये सब में तभी भाई बोल रखे हैं कि केवल हमें अपने अपना पतिव्रत धर्म निभाना, हमें अपने पति की केवल तरफ देखना है। अब वो जो घर में फोटो रहेंगी तो क्या हमारी दृष्टि उस पर, हमारा मन उस पर नहीं जाएगा? रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। हमारा पति तो कबीर साहिब है ना। हाँ तो परमात्मा ने सच में आपके पास वो सत्संग भेजी कि भैया आप, इसीलिए ना मैंने भेजा कि आप खुद समझदार हो, आज खुद समझ सकते हो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। उस सत्संग से उस फोटो को लेकर के बातें वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। परमात्मा ये कहते हैं कबीर साहिब का फोटो रखो, गरीबदास जी ये जितने भी अवतार है ना, ये परमात्मा के अवतार है। आप श्री राम सैकड़ों अवतार भैया, सबकी फोटो रखो ना घर में। सैकड़ों अवतार है, सबका नाम ले रहे हैं। किस किस रूप में आ चुके हैं, तो हम किस किस की फोटो रखे घर में। हमें जो आज वर्तमान में हमें उसकी फोटो रखना है, उसी पर केवल देखना है उसी को। आपको ज्ञान है या एक युग में परमात्मा एक ही बार आते, कितनी बार आते हैं? एक युग में परमात्मा सिर्फ एक ही बार अवतार लेते, वो आगे 600 वर्ष पहले। परमात्मा ने ये भी बोल रखा है भाई कि परमात्मा कभी भी कहीं साधु संत के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अब वो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन लीला एक पूरा जीवन की लीला केवल एक टाइम में एक युग में एक बार ही करते। पूरे जीवन की बात करो वैसे तो 5 मिनट के लिए अंतर ध्यान हो जाते, आपके सामने भी आ जाते हैं। एक युग में सतयुग में वो भी तो परमात्मा की ही रूप हो, किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं साधु संत, तो वो भी तो परमात्मा का ही स्वरूप हुआ। तो तभी तो बोले ना, अभी कलयुग के अंदर परमात्मा की पूजा कबीर के रूप में होगी, कबीर के फोटो के रूप में होगी, और जिसको अपन गुरु माने गुरु गोविंद दोनों की साथ में होगी। तो आप दाढ़ी मूछ वाले की फोटो की बात कर रहे हैं कि वो उसकी फोटो पूजा होगी, जो दाढ़ी मूछ है उसकी पूजा होगी आज के कलयुग में, आप ये मान रहे हैं? अरे परमात्मा खुद ने विरोध नहीं किया कबीर साहब की फोटो का, तो तुम लोग क्यों नहीं परमात्मा ने विरोध नहीं किया? परमात्मा ने संकेत किया कि ये जो 600 साल पहले वाली की फोटो देख रही है, परमात्मा को वास्तविक स्वरूप नहीं है भाई। होंगे अब पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी
मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। परमात्मा ने खुद, सुनिए भाई, प्लीज भाई सुनिए, परमात्मा ने सत्संग में, मैं भी वो भी सत्संग आपके पास भेज सकती हूँ। परमात्मा ने खुद संकेत दिया है सत्संग में कि जो बच्चे जो ये 600 साल पहले की फोटो देख रहे हैं, ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो परमात्मा का वो वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, तो हम उसकी पूजा क्यों करें, हम उसे क्यों माने, क्यों उसे देखें। जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, हम लोग उसी को देख रहे हैं, उसी को माने, उसी को प्रगट दिवस मना रहे हैं। क्या गलती किया हम लोगों ने? यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तुम मानो को नहीं। चलिए मेरी बात सुनिए, परमात्मा 2014 के अंदर जेलदार में गए, 2010 में 11 में 12 में परमात्मा बाहर थे, तो परमात्मा ने भक्तों को बोला कि बेटा जी इस फोटो को थोड़ा हटा लीजिए, इसको नहीं रखना है, कभी सब वाले फोटो के साथ स्टेटमेंट। परमात्मा इस तरह से खुलकर कभी नहीं बोलेंगे कि ये आप करो ये ना करो। अगर इस तरह से करना होता तो आज ये वाला काम नहीं होती। परमात्मा तो नेगेटिव बातें भी खुल के बताते हैं, जो वो कौन सा ऋषि था, मार्कंडेय ऋषि कब से कहा था, उससे और इतने नाड़ा खोलिए, इस चीज में भी परमात्मा शर्म नहीं करते हैं। तो इस चीज में हाँ भैया, वो तो पाखंड की पोल खोलने की वो तो बातें थी। ये परमात्मा की आज बिजली पड़ी है, ये मेन टाइम है, ये आज पार होने का समय है। परमात्मा ने इस में वादा किया हुआ, किसी को इस तरह से नहीं बोलेंगे कि आप लोग ये काम करो, ये मत करो, इन्हें पूजो, इन्हें मत पूजो। परमात्मा ये नहीं बोले कि बच्चों मुझे पूजो, मैं ही परमात्मा हूँ, बैठा हूँ तुम लोगों के सामने, देखो। और ये 600 साल पहले वाली फोटो की ना पूजा करो, ये तुम्हारा परमात्मा नहीं है। परमात्मा इस तरह से खुलकर नहीं बोलेंगे, परमात्मा केवल संकेत देते हैं सत्संग में। सत्संग पुण्यात्माओं, भाई की बुद्धि काम नहीं कर रही, ये अलग बात है। बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि परमेश्वर केवल संकेत ही करेंगे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें पिछली पीढ़ी में जन्म दिया और हमारे को शिक्षा दी, टेक्नोलॉजी, तत्व ज्ञान वाले सत्संग दे दिए, ताकि हम परमेश्वर के सत्संग रूपी इशारों को समझ के उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लें। जैसे 650 साल पहले उस गणिका बहन को आश्रम वाले ही परेशान किया करते थे कि तू गंदी औरत है, यहाँ मत आया कर, आश्रम बदनाम होगा, गुरुजी बदनाम होंगे। बहन ने जाके जो है साहिब को बताया, तो साहिब ने कहा कि कौन करता है ऐसी हरकत। बहन ने नाम नहीं बताया, लेकिन मालिक तो अंतर्यामी थे, परमेश्वर तो जानते थे कि इसको कौन कौन परेशान जो है करता है। लेकिन परमात्मा ने किसी को भी पर्सनली नहीं कहा कि तू इसको क्यों परेशान करता है, सत्संग में आने से क्यों मना करता है। परमेश्वर ने अपने संकेतों में सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सत्संगों में कहा कि वे कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अर्थात इससे साबित होता है कि परमेश्वर को जो भी संकेत करना होता है वो अपने सत्संगों में करते हैं, किसी को भी पर्सनली बैठाकर अलग से कोचिंग नहीं देते हैं। जो योग्य आत्मा होती है, जो सुपात्र आत्मा होती है, वो उन संकेतों को समझ जाती है। ठीक इसी प्रकार आज वही पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने परमेश्वर होने के विषय में केवल संकेत ही करेंगे। जो सुयोग्य आत्मा होगी, जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो परमेश्वर की अधिकारी आत्मा होगी, वो अपने घर से 650 साल पहले वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को सहसम्मान हटा देगी और अपने पूज्य गुरुदेव अर्थात जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही पूजा करेगी। सत साहिब समझदार को संकेत ही काफी होती है। संकेत क्यों देंगे? कुछ लाभ जैसे समझदार तो उनके चले सो है, बाकी तो ना समझ देने। परमात्मा को शर्म आती है समझाने में अपने भक्तों को? क्या समझाने में परमात्मा को शर्म? आप जानो परमात्मा को शर्म आती है? मैं तो ये नहीं बोलती कि परमात्मा को शर्म। परमात्मा, हम ये कैसे बात परमात्मा को कह सकते कि परमात्मा को शर्म आती है? तभी तो आप बोल रहे हैं संकेत दे रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा संकेत ही देंगे, परमात्मा खुलकर नहीं बोलेंगे। परमात्मा ने वादा किया, खुलकर नहीं बोलेंगे, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि इनकी ये फोटो 600 साल पहले की फोटो की पूजा ना करो, हमारी पूजा करो, मैं हूँ इस रूप का पूजा करो। ये परमात्मा खुलकर नहीं बोलेंगे, संकेत दिए हैं। आप ये जानो कि परमात्मा को शर्म लग रही है, क्या लग रही है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? अब यहाँ
परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की। अब यहाँ अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। आप लोगों ने परमात्मा का ज्ञान तो सुना नहीं, सारे दिन फोन की वीडियो चाटते रहते हो। परमात्मा और काल का स्टेटमेंट यही हुआ है कि काल ने ये बोला परमात्मा आप ज्ञान समझाओ, इशारे दो, कुछ भी दो, समझो, खुलकर समझाओ आप, लेकिन जोर जबरदस्ती और चमत्कार नहीं करना। परमात्मा कितना भी खुलकर समझा सकते हैं कि उनको इशारा करने की जरूरत नहीं, संकेत देने की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। केवल चमत्कार और जबरदस्ती दो चीजों पर स्टेटमेंट बैठा हुआ था कि आप ना तो चमत्कार दिखाओगे ना ही जोर जबरदस्ती करोगे। परमात्मा खुल के बोल देते बेटा ये जो कबीर साहब का फोटो है ना ये असली नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। वो इस दो लाइन बोलने में परमात्मा को शर्म नहीं आती, ठीक है ना। तो परमात्मा ने तो बोल रखा है भैया, परमात्मा ने बोल रखा है कि ये जो 600 साल पहले वाली की फोटो दे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के। वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। परमात्मा ने गुटखा बीड़ी का विरोध किया तो खुलकर किया, मांस का किया तो खुलकर किया। अगर इस फोटो का भी कहते हैं ना खुलकर करते हैं। ये तुम लोग अर्थ निकाल, एक बात का 4-4 अर्थ निकाल रहे हो। गुरुजी ने अच्छे सुनिए आप ये बोले कि परमात्मा खुलकर बोल सकते थे ये कि बेटा ये 600 साल पहले की जो फोटो है, जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, इसका पूजा ना करो। जो मैं आज हूँ, मैं इस मेरे स्वरूप का, इस रूप का पूजा करो। आपकी कहनी है कि परमात्मा ये बातें बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते, इसमें क्या। सत्साई पुण्यात्माओं, यदि परमेश्वर ने इसी प्रकार से खुल के ये बातें बोलनी होती तो फिर ये तत्व ज्ञान युक्त सत्संग पिछले 27 वर्षों से करने की क्या आवश्यकता थी। सामने यदि कोई गधा होता, कोई सूअर होता सत्संग सुनने वाला, तब तो परमेश्वर उसको खुल के भी बताते। अब सामने सुनने वाला मानव शरीरधारी प्राणी है, ऊपर से परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दे दिया, और जो व्यक्ति इतना भी नहीं समझ पाएगा फिर धिक्कार है उसका भक्ति करना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि शब्द सैन, सैन यानी संकेत, इशारे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, वो पाया अटल सुहागरे। वही आत्मा सतलोक जा सकती है जो परमेश्वर के सत्संग रूपी संकेतों को समझने के लायक हो जाएगी। सत साहिब। ठीक है भाई, तो आपके हिसाब से ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ। जो आपकी बुद्धि काम कर रही है उसी हिसाब से मैं मान लेती हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं। बोलिए आगे बोलिए। आप लोग गुरुजी के ज्ञान को तोड़ मरो। इतना साधारण, इतना सिंपल, इतना बेसिक ज्ञान है गुरुजी का कि अनएजुकेटेड हम सुनिए भाई, आप मुझे एक सवाल का भाई जवाब भाई देते जाइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं। आप तोड़ मरोड़ की बात कर रहे हैं तो एक कोई भी वीडियो हो जो पवन भाई ने बोल रखा है सत्संग हमने अपने साथ संगति में, उसमें में से आप ये जो वीडियो कटिंग है कर लो, या कोई प्रमाण या नंबर पेज कुछ भी बता के वो प्रमाण दे दो कि आप लोगों ने गुरुजी के सत्संग में यहाँ तोड़ मरोड़ किया है। हम लोग उसे देखेंगे, हम उसी हिसाब से हम नीचे निवेरा करेंगे। आप प्रमाण दे दो कि यहाँ पर आप लोगों ने गुरुजी के सत्संग में फेरबदल किया है। दे दूंगा मैं तो प्रमाण सारा तोड़ भेज दीजिए भाई। मैं तो प्रमाण ही मांग रही हूँ, हम लोग तो प्रमाण ही मांग रहे हैं। जो भी बोलो प्रमाण के साथ बोलो, हमें प्रमाण दो। नहीं हम तो दे देंगे। 2 घंटे का देखा, इस माइंड को वॉश कर रहा है, दिमाग को बस्ती से हटा रहा है। हाँ भेज दीजिए, भेज देंगे ना। वो सुनिए, क्या मेरे बात भी कुछ याद थी, आपने बुला दी। मतलब आप तो इतना ही बोल रहे हो ना, तो हर चीज के अंदर गुरुजी से अगर सत्संग में अगर पॉइंट निकालना शुरू करोगे ना, तो मतलब ज्ञान का पूरे कोई मतलब इस प्रकार बिखेर दोगे कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। सत्साई पुण्यात्माओं, एक तो भाई हिंदी का टीचर ऊपर से काल प्रेरित चीजों को समझ नहीं पा रहा है।
भाई कह रहा है कि यदि आप गुरुजी के सत्संगों को बीच बीच में इस प्रकार से काट काट के दिखाओगे तो आप सत्संगों को बखेर दोगे। बताइए, ये तो भाई की सोच है। तो ये कल को गुरुजी को भी बोल सकता है कि गुरुजी अगर आप वेदों में, गीता में बीच बीच में श्लोक दिखाओगे तो आप तो सारे वेदों का ही सत्यानाश कर दोगे। ये इनकी सोच है पुण्यात्माओं, क्योंकि ये लोग काल प्रेरित हैं और मैनेजमेंट के जो भी व्यक्ति कुसंगति करेगा उसको ऐसी ही काल प्रेरणा होगी। जबकि पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा है सुनिए उनके मुख कमल से कि पुण्यात्माओं, जब तक तुम तर्क वितर्क नहीं करोगे तब तक तुम भगत 7 जन्म भी नहीं बन सकते। कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद के भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। पर मुझे ये जवाब दो, तुम सात समिति का प्रोग्राम रख रहे हो, तुम्हारे पास गुरुजी हम नहीं रख रहे हैं भैया, हमारे पास हम इतना अमीर नहीं है ना, हमारे पास इतना औकात है कि हम वहाँ जो जयपुर में हो रहा है हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते। हम तो जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पे हम जा भी नहीं पाएंगे, हम तो अकेले हैं। तो कौन रख रहा है वो प्रोग्राम? वो कौन भाई और जयपुर के जो भाई लोग हैं वहाँ पे जितनी भी संगत है, सत्सेवक भाई बहन है, वहाँ पर वो लोग मिल करके आपस में वो रख रहे हैं। कहाँ से लाओगी ये टेंट का पैसा, ये भंडारे की पैसा तुम लोग कहाँ से लाए? आपस में हम लोग भाई बहन मिल करके बात कर लेंगे, परमात्मा की चर्चा करने में क्या जा रही है। आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहाँ से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है या उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी का भरोसा बैठे हैं। मैनेजमेंट वालों को दान मिलता है, तुम लोग भी कहीं ऐसा तो नहीं है ना ज्योति पाठ के नाम पर धीरे से साथ? भैया आप कोई ऐसा प्रमाण दिखा दो जिसके नाम पे कोई किसी को पवन भाई ने लूटा हो कि मतलब हमें दान दो, हमें ज्योति पाठ का पैसा दो। किसी भाई से आप बात करा दो, किसी भाई आप प्रमाण दिखा दो कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने सुना कि पहले पवन ने कहा था कि 2000 ज्योति बंद कर दो, मैं 500 में लगा दूंगा घर पे, ऐसा नहीं हुआ क्या? अरे भैया जब वो गुरुजी जब आश्रम में थे तो 500 में हो रही थी ज्योति पाठ गुरुजी के रहते रहते। इसके बाद बढ़ कहाँ से गई? मैनेजमेंट तो 21 रुपए ज्योति का कर दिया। अच्छा तो फिर बढ़ गई। अब आप लोग करोगे? जब हम लोग सच्चाई बता रहे हैं तब वो सच्चाई बुरी लग रही है। बताना अच्छी बात है, बताना अच्छी बात है, लेकिन हमने तो ये सुना कि पवन दास बोल रहे हैं कि 500 रुपए मेरे जो भी भक्त काम धंधे पे जाता है, जो नित्य ज्योति नहीं कर पाता, वो 500 रुपए मुझे दे दीजिए। एक बात बताओ, परमात्मा ने बोल रखा कि 5 यज्ञ जरूरी है करना, और जिसकी पवन दास करेगा तो फिर पवन दास लेगा 500 रुपए, पवन दास अपने घर पे करेगा ये ज्योति। अब आप भी अपने घर पे रख लो, कर दो। जो भाई बहन अपने घर पे मजबूर हैं, जिनकी 5 यज्ञ नहीं पूरी हो रही है, उन्हें लाभ पूरा कहाँ से मिलेगा? जिनकी पूरी नहीं हो रही है, जो मजबूरी में है, उनका आप ही रखो अपने घर पे। पवन दास करेगा ना? पवन दास ने तो मांगा था कि 500 रुपए मेरे को दे दो। नहीं मांगा था वो भाई ने मांगा। आप उनसे सवाल करके आपने मांगा था या नहीं मांगा था? मेरे पास वो वीडियो भी पड़ा है। डायरेक्ट रूप से नहीं मांगा, इनडायरेक्ट रूप से मांगा कि अगर कोई भी भगत जो नित्य नियम नहीं कर पाता है, काम धंधे पे जाता है, वो 500 रुपए में हमें दे दीजिए। या नित्य नियम की बात है ही नहीं भैया, वो तो ज्योति का नाम, ज्योति का भाई ने बोला था। वो बहुत से भाई बहनों को उनके पास होना था कि भैया मैं अपने घर पे ज्योति नहीं जला पा रहा हूँ, मैं हमारे घर में विरोध हो रही है, हमारे घर की ज्योति उठा कर फेंक दी जाती है, अब मैं काम धंधे पर बिजी रहता हूँ। परमात्मा को वो लोग ज्ञान सुने थे, सत्संग सुने थे कि 5 यज्ञ जरूरी है भगत को, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो लोग बोल रहे थे कि भैया मैं क्या करूँ। तो क्या उन्हीं की पैसा उन्हीं के नाम से ज्योति हो गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और पुण्यात्माओं, यदि
जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। मेरी बहन ये 500 रुपए वाला धंधा शुरू तो करने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये सक्सेस नहीं होने लगा ना तो इसको वापस ले लिएगा। स्टार्टिंग में सोचा था 500 रुपए, अगर 100 जोते भी आएगा ना 50,000 रुपए बैठेगा। आप ये बोलो ना, आप क्या पवन दास के घर पे ज्योति अच्छी होती है, वहाँ के एटमोस्फेयर अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, ऐसा बोल नहीं सकता था। क्या तुम अगर रोज नहीं कर पाते हो तो कभी संडे हो तो घर पे सुबह लगाओ जोत और शाम तक परमात्मा को भजन। भैया एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ, आपने अकेले नाम दीक्षा लिया है घर में और आपके विरोधी सारे परिवार हैं और घर में आपको ज्योति नहीं जलाने दे रहे हैं, घर में आपको आरती सुमरन नहीं करने दे रहे हैं और परमात्मा का आदेश है कि 5 एक भगत की होना जरूरी है, तो आप क्या करोगे? ज्योत के नाम के पैसे पेटी के अंदर डाल दो ना, वो हवन यज्ञ हो जाएगी। जब तक वो हवन नहीं होगी, वो जलेगी नहीं, तब तक कैसे पूरी होगी 5 यज्ञ? ये तो पेटी में डालने के लिए परमात्मा ने जो संकल्प है, जो 10वें अंश का पैसा है वो पेटी में रखने के लिए अपने घर पे रखो, 10वें अंश का पैसा रखो और जो पाठ का पैसा वो अपने घर पे रखो, जब परमात्मा आएंगे तब दे देना। इतनी मजबूरी किसी के घर में नहीं है कि भक्ति कर रहा है। बहुत से आपके पास फोन नहीं आती है तो आपको पता कैसे चलेगा? आप जिसके पास फोन जाती है, इतनी मजबूरी है ना कि वो लोग घर में वो सुमरन नहीं कर पाते हैं, घर में सुमरन आरती तक कान में अपने लीड लगाकर नहीं कर पाते हैं, इतनी विरोध होती है जिनके घर में, वो क्या करेंगे भाई बहन? चलो मान लिया कि ज्योति का प्रबंध तो ये पवन दास 500 रुपए में कर देगा, तो नित्य नियम भी पवन दास कर देगा घर पे बैठ के भक्तों का? नित्य नियम भी पवन दास घर पे बैठ के पढ़ेगा? भैया नित्य नियम की सुविधा रास्ते में चलते चलते परमात्मा ने बता रखी है कि रास्ते में चलते चलते निकल के आप नित्य नियम कर सकते हो। क्या ज्योति भी बाहर जाके चला सकते हो? 3 घंटे का नित्य नियम है, 3 घंटे का, 1 घंटे का सुबह, शाम को लगभग 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटा बैठ के हो जाएगा क्या? शाम को 2.5 घंटे का, शाम को 35 मिनट का है, संध्या आरती सुबह का नित्य नियम 45 मिनट का है, अशुद्धि करना मैंने 16 मिनट किया है। एक दिन सुन ले, अगर रास्ते में नित्य नियम करना गलत नहीं है तो किसी जगह पर कहीं पर भी बाहर जाके किसी सुनसान जंगल के अंदर जाके जोत लगा के आ जाएगा। सत्संग पुण्यात्मों, भाई हिंदी का टीचर है इसलिए थोड़ा लेट समझ में आएगी। और परमेश्वर कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहाँ से लाए। भाई अपनी सोच और बुद्धि अनुसार कह रहा है कि किसी भी सुनसान जगह पे जाके जोत लगा के आ जाओ। अरे भाई, आप तो सुनसान जगह पे जाके जोत लगा के आ जाओगे और पीछे से यदि कोई कुत्ता उसमें पेशाब कर गया तो क्या करोगे बड़े भैया? हिंदी के टीचर साहब जरा बताइए। सत्साहे नित्य नियम की कोई जगह नहीं होती है, जितने नित्य नियम पूरे स्थल पर करना चाहिए। भैया जिसके घर में विरोध हो रही है वो घर में नहीं कर सकते, परमात्मा ने सुविधा बता रखी है, सत्संग में बोल रखी है कि आप रास्ते में चलते चलते भी कर सकते हो। नित्य नियम अगर रास्ते पे हो सकते हैं तो कहीं पर भी जाओ ना, जंगल के अंदर जो 4 ईंटें लगी हुई है, परमात्मा को दिल से याद करो और एक कीला घी लाओ, उसके माचिस लगा दो, जोत जला दो। हाँ तो भैया ये सलाह आप उन्हें दो जा करके, जो अपने मतलब घर पे जला नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें सलाह दे दो, उन्हें समझा दो, अच्छी बात है वो कर ले जाए अपने हाथ से तो और अच्छी बात है, कहीं पर भी करे, ज्योति हवन करना है अपने खेत में जाओ, अपना कुछ खाली प्लॉट है वहाँ पे जाओ ना। तो जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए ये मुसीबत है, जिनके लिए ये समस्या है, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो पवन भाई को दे रहे हैं, तो आप उन्हें जाकर समझा सकते हो, आप उन्हें जाकर सलाह दे सकते हो, वो अच्छी बात है। हमें तो सुनिए, हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता, हमें तो साल में 2 महीने ज्यादा फ्री देते हैं छुट्टियों के टाइम में। आज तो चलो पटवारी का एग्जाम वगैरह RS का है तो फ्री है, छुट्टी है, वरना हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता। परमात्मा का 2 घंटे नित्य नियम करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके बाद ही बकबक चकचका का टाइम 1 घंटा सत्संग सुन लिया, 4 घंटा इसमें चला गया। तो तुम लोगों ने ठीका ले रखा परमात्मा का। परमात्मा ने यहाँ तक के
ये बोल रखा है भाई, सुनिए, परमात्मा ने बोल रखा है कि अभी आप 80% अपने काम धंधे में बिजी रहते हो और 20% आप अभी भक्ति में कम ज्यादा से ज्यादा लगाते हो। जिस दिन आप 80% परमात्मा की भक्ति में गुजारोगे, 20% अपने धंधे के लिए करोगे, उस दिन परमात्मा पूरी तरह से दया करे, ज्ञान योग भी खोलेंगे, समझने की शक्ति भी आएगी, हर एक चीज, हर एक सच्चाई। मेरी बहन, अभी आप ना समझो, ठीक है ना, आपने फोन के वीडियो से आपका माइंड वॉश हो गया। क्या हो गया? जब सुनो आप लोग अपन का माइंड, अपन के शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन होते हैं ना, जैसा अपन देखते हैं ना, अपन को एक्चुअल में अंदर वही सच्चाई दिखता है। और कुछ अपन मान लीजिए कोई फिल्म देखते हैं ना, अपन को आंसू आ जाते हैं, क्या यार हीरा मर गया, हीरोइन मर गई, अपन को वो सारा का सारा सीन रियल लगता है। तो आप लोगों ने क्या किया, इन दिनों में पवन के अलावा किसी का वीडियो नहीं देखा, तो आपका हीरो पवन क्यों नहीं देखा भाई? क्या पहले, क्या सुनिए, क्यों नहीं देखा? क्या पहले पवन ये सत्संग कर रहे थे? क्या गुरुजी के सत्संग हम लोग सुनकर नहीं जुड़े हैं? क्या पहले पवन की सत्संग सुनकर जुड़े हैं? मेरी बहन, गुरुजी की सत्संग आप कर रहे थे, गुरुजी के ज्ञान का प्रचार आप लोग सुनिए, देखो आपको बुरा लगे या नहीं लगे, आप हकीकत चीज ये है, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा भाई। परमात्मा ने इतनी सहनशीलता दे रखी है, चाहे आप गाली दो, चाहे भला रखो, में कोई बुरा नहीं है। मेरी बहन, आप लोग परमात्मा के ज्ञान का, आप मैनेजमेंट का विरोध करो, आपकी वजह से परमात्मा का ज्ञान रुक रहा है ना, काल का वादा क्या रुक रहा है भाई? क्या रुक रहा है ज्ञान? सुनिए मेरी बहन, देखो आपके ऊपर पाप कर्म चल रहे, हकीकत चीज है ना, मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ी हूँ ना कोई मैनेजमेंट का। हाँ बोलिए भाई, आप पे हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग तो चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो कि परमात्मा की पुस्तक सेवा, हम लोग ये चाहते हैं, आप पुस्तक सेवा करो ना पुस्तक सेवा, परमात्मा की बदनामी करवाओ, पुस्तक सेवा करके परमात्मा की बदनामी करवाओ, परमात्मा की गाली दिलाओ। जब वो पुस्तक में ऐसी अभद्र भाषा लिख रखी है वो लोग, तो वो जो पढ़ते हैं, जिनके पास परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? किसको गाली देते हैं भाई? ये बताओ, सुनो, वो किसको गाली देते हैं? अब इधर क्या, परमात्मा ने खुद ने कहा है कि इस दुर्गा का बलात्कार इसके कृष्ण भगवान के बाप ने किया, तो जनता तो इसी से भड़क जाएगी ना, जनता तो इसी बात से भड़क जाएगी ना मेरी बहन, सच्चाई से तो भड़केगी ना। कि भाई काल ने दुर्गा के साथ रेप किया, तो सबके जनता वालों के दिमाग में आएगी माँ दुर्गा के साथ बलात्कार कर दिया, रामपाल ने लिख दिया है कि दुर्गा का बलात्कार कर दिया, दुर्गा का रेप कर दिया, ये इसी लाइन से भड़केगी मेन जनता। तो आप लोग मतलब ये परमात्मा को दोष दो ना, ये परमात्मा ने सत्संग में बोला कि जो काल है ना उसने रेप कर दिया दुर्गा का, तो यहाँ पर जनता इस चीज से भड़क रही, जनता दूसरे शिवलिंग से नहीं भड़क रही, जनता विरोध इस चीज का कर रही है कि काल है वो ये दुर्गा के साथ संयन करता है, इसके साथ ये करता है, वो करता है, बलात्कार, ये चीज तो गुरुजी ने सत्संग में भी बोला है ना। जनता का मेन विरोध, मेन पॉइंट पुस्तक का विरोध ये चीज है कि रामपाल ने बोला है कि कृष्ण का बाप है वो दुर्गा का बलात्कार करता है या किया है, इस चीज से भड़क रही है। और ये चीज परमात्मा ने सत्संग में खुलकर बोली है, और आज भी साधना टीवी पे ये आता है ना तो खुलकर बोलते हैं। सत्साई पुण्यात्माओं, भाई साहब हिंदी के टीचर जरूर हैं, लेकिन शब्दों के अर्थों का अभी ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि काल ने दुर्गा के साथ सतलोक में बलात्कार करने की कोशिश की नहीं, बलात्कार कर नहीं पाया, उसने कोशिश की। और बलात्कार का मतलब पुण्यात्माओं हिंदी में होता है जबरदस्ती करना। बलात्कार का मतलब जबरदस्ती करना, बलात् करना, जबरन करना। अब कौन समझाए हिंदी के टीचर को? और जब परमेश्वर ने उसे यहाँ 21 ब्रह्मांड सहित भेज दिया, उसके बाद उसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती नहीं की, उसने फिर दुर्गा के जो है स्त्री इंद्री बना के और फिर पति पत्नी व्यवहार किया, दोनों की सहमति से हुआ। तो ये किसको दोष दे रहा है भाई साहब? परमेश्वर को तो ये खुद बदनाम कर रहा है। सत्संग ये खुद नहीं सुनता। गुरुदेव ने अपने सत्संगों में, अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से बलात्कार शब्द का प्रयोग किया है? क्या आज तक कोई दुनिया उस बलात्कार शब्द को लेके भड़की? नहीं भड़की। लेकिन ये ऐसे नासमझ और नादान हिंदी के टीचर जरूर भड़का देंगे। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। एक बात बताओ, जो शिवलिंग की जो चित्र बना रखे हैं ये लोग, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान में है ये शायद, वो मैं फिर से देख के बताऊंगी। वो जो शिवलिंग बना रखे हैं, जो चित्र बना रखे हैं, उस पर जो टिप्पणी कर रखे हैं, मतलब लिख रखे हैं उस पर, जो जिस तरह से जिस भाषा में, क्या वो परमात्मा ने इस तरह से सत्संग में बताए हैं, बोले हैं? जितना बताया है ना इतना, ये तो प्रमाण तो है ना, गलत थोड़ी लिखा है। अगर मैनेजमेंट वालों ने अगर लिखा है तो गलत थोड़ी लिखा है, तो गलत लिखा तो बताओ।
अगर सच्चे ही लिख दी मैनेजमेंट वालों ने तो इसमें गलत क्या लिखा? भैया वो जो भाई एक बात बताओ, परमात्मा तो बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग की जो बातें हैं ना, परमात्मा तो बोलते हैं कि ये लोग जिस तरह से शिवलिंग बना रखे हैं उस तरह से हमें उस पर बातें करते हुए शर्म आती है। परमात्मा ने इस संकेत में क्या है कि ये लोग इस तरह से, ये जगत वाले शिवलिंग की परिभाषा ये है, जब शिव जी ने ये आप स्तंभ खड़ा किए थे और इसका मतलब ये जगत वाले ये इस तरह से शिवलिंग बना रखे हैं, इस तरह से चित्र बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, इस पे हमें निष्कर्ष बताते हुए शर्म आती है। अब उस पर वो मैनेजमेंट ने वो जो चित्र बना हुआ है शिवलिंग का, उस पर किस तरह से वो कौन सी बातें खुल करके बोल रखी है, क्या ये परमात्मा कह सकते हैं? पुण्यात्माओं, दास ने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जिसका बाप एक है उसकी बात एक, और जिसके बाप अनेक हैं उसकी बात अनेक। संत रामपाल जी महाराज जी का आज भी शिवलिंग के ऊपर एक ही सत्संग है, एक ही बात है, और पहले भी एक ही सत्संग और एक ही बात थी। उन्होंने शिवलिंग को शिव जी का लिंग नहीं बल्कि शिव जी की शक्ति का प्रतीक बताया है। सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंध्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के प्रताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहाँ से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये दो लिंग की परिभाषा यहाँ बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी बूढ़ी चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने दिया भी शर्म आवे। गुरु जी जब सतलोक जाएंगे अपने से शरीर या 5 तत्व के पुतले को त्यागेंगे ना, तब परमात्मा के मान लीजिए कितना ही बड़ा ग्रंथ लिखे हम भक्तों के लिए, जिस प्रकार कबीर साहिब ने, गुरु नानक साहिब ने छोड़ा है, तो परमात्मा ने हो सकता है सत्संग में नहीं बताया और अपने ग्रंथ में किसी में लिखा है। मेरे को ये बताओ, अगर मैनेजमेंट वाले पुस्तक में मिलावट करेंगे तो जगत वाले भगत मैनेजमेंट के साथ जुड़ेंगे नहीं, और जगत वाले जुड़ेंगे नहीं तो इनको दान का पैसा नहीं मिलेगा। अगर दान का पैसा नहीं, इनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना, तो पैसा कमाने का इनका टारगेट है भक्तों को लालच करना। ये टीवी पर भी यही सत्संग देते बार बार द्रौपदी वाले, ये 4-5 दिन में ये द्रौपदी वाले, द्रौपदी ने चीर दान दे दिया, चीर दान दे, तुम ये लोग भी सारा घर दान करवाने में लगे हुए हैं मैनेजमेंट वाले। हमें भी ये चीज समझता हूँ, ये 7 दिन के अंदर वही चीज डालते हैं, ये दान कर दो, दान कर दो। इतने भूखे हैं दान के, दान के, दान के, और कुछ अच्छा सृष्टि रचना वगैरह कुछ थोड़ा तो नहीं। 7वें दिन डाल दिया, वो द्रौपदी ने चीर दे दिया, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, अरे भाई दे देंगे, परमात्मा का दिया हुआ तेरा चीज को अर्पण है, ये चीज मैं मानता हूँ। लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगे? इन्होंने शिवलिंग के बारे में यदि ऐसा लिखा है तो इनको खुद को नुकसान है ना, ये तो अच्छी बात है। इन्होंने लिखा तो ये चोर अपने हाथों से पकड़े गए ना। अगर इन्होंने ऐसा तो लिखा पकड़े गए थे भैया, उनकी जेल भी हुई थी, 2-3 भक्तों की जेल भी हुई थी इस शिवलिंग के ऊपर जो लिखा है इन लोगों ने। तो परमात्मा तभी तो मैनेजमेंट ने एक बार पीला पर्चा निकाला था कि ये पुस्तक प्रचार नहीं करनी है। मेरी बहन अपने दिल पे हाथ रख के बोल कि मैनेजमेंट ने अगर ऐसा लिखा है तो ये मैनेजमेंट ने अपने फायदे के लिए, नुकसान के लिए लिखा है। ये गुरुजी का ही लिखा हुआ है। आप लोगों का माइंड वेस्ट, मैनेजमेंट वाला ऐसा क्यों? मैनेजमेंट वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे ये बताओ मेरे को। अगर मैं मेरे बारे में, अगर मैं अपनी पुस्तक में कुछ गलत लिखूंगा जिससे मेरे को नुकसान होगा, ऐसा मैं क्यों लिखूंगा बताओ। सत्संग पुण्यात्माओं, इसका मुख्य जो रीजन है वो होता है काल प्रेरणा। अब आप बताइए कि ब्रह्मा जी अपनी ही सभा में, जहाँ विद्वानों की सभा हो रही थी और उनकी खुद की पुत्री जो है सरस्वती वहाँ पे सज धज के आई, तो ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, कामवश हो गए, अपनी ही पुत्री के पीछे से उन्होंने बात भर ली। तो ब्रह्मा जी ने वो क्यों किया? क्या ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि तेरा नुकसान होगा, लोग तेरी पूजा नहीं करेंगे? और भगवान जो मतलब विष्णु जी थे, जब राक्षसों का देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो एक जलंधर नाम का सतगुरुदेव जी ने बताया राक्षस था, वो मर नहीं रहा था। रीजन था कि उसकी औरत पतिव्रता थी,
तो भगवान विष्णु ने जलंधर राक्षस का रूप बनाया, उसकी पत्नी के साथ संभोग किया और उसके बाद वो राक्षस मारा गया। तो बताइए विष्णु जी ने वो क्यों किया? क्या विष्णु जी का आज नाम बदनाम नहीं हो रहा? लेकिन वो काल प्रेरणा थी। 88,000 काम वासना को शांत करने के लिए शंकर जी ने तप किया और गुरु जी ने बताया कि जब वो मोहिनी रूप देखने के लिए विष्णु जी के पास गया और वहाँ पे जब एक मोहिनी रूप बना के विष्णु जी उसी बाग में टहलने लग गए, इतना सुंदर रूप था, शंकर जी ने पीछे से जाके उसका हाथ पकड़ लिया, वहीं उनका वीर्य पतन हो गया। बताइए शंकर जी ने ऐसा क्यों किया? क्या इस बात का उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के ये सारे किस्से कहानी खुलेंगे और इस दुनिया में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? लेकिन ये सब काल प्रेरणा होती है, क्योंकि गीता जी में काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरी हाथ में है। इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि काल के हाथ में है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो परमेश्वर की मर्यादा से जो व्यक्ति दूर हो जाएगा फिर उस पे काल भगवान का ही बाण लगेगा, फिर मदारी के बंदर की तरह काल उस आत्मा को नाच नचाएगा। सत साहिब। तो भाई जब वो सही लिखे थे तो वो पुस्तक सेवा क्यों बंद करवा दिए थे? मेरी बहन ये ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट वाले गुरुजी की नेगेटिव विचार, जो दुर्गा वाला ये काट सकते हैं। अगर इस प्रकार के 2, 4, 5 लाइनें काट देंगे तो जगत वाले जल्दी से जुड़ेंगे। इससे इनको दान, सुनिए दान कौन देता पता ना? दान वही भक्त देता जो 1 साल में नया जुड़ा हुआ है। वो 20-30-40 हजार एक पार्ट, 2 जोत से 20,000 रहता है, ठीक है। और दूसरे नए भक्त है ना, वो समझदार है, वो नहीं देते, उनको पता लगे, चाहे वो आपके साथ नहीं है, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ भी है, सब जाते, तारीख पे भी जाते, वो दान नहीं देते हैं। उनको पता है कि कुछ ना कुछ गलत यूज हो रहा है, वो दान नहीं। दान कौन देता? जो नया भगत होता है ना, जो ज्ञान सुनता है तो उसको लगता है कि हमारा तो कुछ, एक टाइम पहली बार जो गुरु जी का ज्ञान सुनेंगे ना, वो एकदम साधु टाइप हो जाएगा। यार संसार के अंदर कुछ भी नहीं है, हकीकत के अंदर जो है यही है। वो मतलब वो प्रार्थना लगेगा, 10 बार प्रार्थना लगेगा, जोत आएगा, पाठ आएगा, 2-3 बार दे देगा, उसके बाद बार लगाएगा, यही प्रार्थना में आएगा कि जोत पाठ, तो फिर समझ जाएगा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये ऐसा मैनेजमेंट वाला ऐसा क्यों करेंगे? अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे आप? जब तक ये भक्त पकड़े नहीं गए थे, जेल में नहीं गए थे, तब तक ये मैनेजमेंट की बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। और जब ये पकड़े गए ना और जब इनकी पोल खुलने को हो गई, तब ये पुस्तक सेवा बंद करवा दी। अभी तक पुस्तक सेवा ये लोग बंद करवा रखे हैं। करवा रखे? हमारे तो यहाँ फैक्टनार हो रही है, हमारे तो यहाँ बंद है, हमारे जिला में तो बंद है। दिल्ली के है ना, दिल्ली के 2-3 हजार पुस्तकों की सेवा होती है हमारे। हम वहीं से है ना, जोधपुर का एक है ना प्रकाश दास भगत है, गुरु जी के साथ ही 8-10 साल रहा था। आपको सही बात पॉइंट नहीं होगा ना, प्रकाश भगत साहब, उसकी वाइफ का नाम है अनु। जो हमारे जोधपुर का जो राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर भी वही है, पवन दास नाम, सॉरी वो क्या नाम है, प्रकाश दास नाम है, और वो माली जात का है। वैसे जीव हमारी जाति है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जगत के दिखावटी इस काल लोक में अपनी अलग पहचान है। वहाँ जाएंगे सतलोक के अंदर तो हमारी एक हंस है, वही पहचान है। लेकिन यहाँ रह रहे तब तक तो हमारी जात का है ना, वो है। और उसके अंदर वो मतलब 10 साल गुरु जी के साथ रहा था, वो बंदा कैसे गलत हो सकता? बताओ। सत्य पुण्यात्मा, ये ज्ञान मार्ग है और वैसे भी भाई हिंदी का टीचर है, समझने में थोड़ा समय तो लगेगा। भाई अपनी छोटी बुद्धि इस तरह से कह रहा है कि राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली को परमात्मा ने जीवन दान दिया और वो कैसे उस परमात्मा के साथ में धोखा कर सकता है, कैसे वो ऐसा कर सकता है, दगा कर सकता है। शायद भाई परमात्मा के सत्संग नहीं सुनता है। इसका उदाहरण परमेश्वर ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कमाल नाम के उस बच्चे को परमेश्वर ने मुर्दे से जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया था, उसका पोषण किया था। शायद ये प्रकाश माली तो बचपन से भी परमात्मा के साथ नहीं रहा होगा, लेकिन कमाल को तो परमेश्वर ने बचपन से अपने पास रखा था। जब वो गुरुद्रोही हो सकता है तो इसके माथे पे क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश माली अपने गुरुदेव के वचनों के विपरीत काल प्रेरित होकर क्रियाएं नहीं कर सकता। सत्य साहिब। जो जिस बंदे को जीवन दान दिया परमात्मा ने, उसकी हालत मौत के कंगार पे थी, उसने उसके सारे परिवार ने उसको ठुकरा दिया था। वो बीमार था, उसके परिवार ने ठुकरा दिया कि तू लाचार आदमी, ना कमाता है ना खाता है, यहाँ से निकल जा। वो आश्रम के अंदर 10 साल गुरुजी के साथ में रहा। गुरुजी ने उसको आदेश दे रखा था, मैं सत्संग कर रहा हूँ और तुम LED पे बैठ जा, तू भक्तों को नाम दिया था। उसके बाद भी आज वही नाम दे रहा है। जिस इंसान ने अपने जीवन में गुरुजी ने उसे नाम देने का, दान देने का आदेश दे रखे हैं। बिल्कुल, गुरुजी जब बाहर थे तभी वही दे रहा था ना। गुरुजी को तो आदेश दे रखा था कि वो 10 साल से वो गुरुजी। तो भैया कोई तो ऐसी, हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो कोई क्यों नहीं ऐसा फरमा, वो अपने सच्चाई क्यों नहीं सामने बता रहे हैं कि मुझे गुरुजी ने आदेश दे रखा है? वो क्यों अपनी निंदा सुन रहे हैं? वो उन्हें सच्चाई बताना चाहिए कि हमें गुरुजी ने आदेश दे रखे हैं, वो सच्चाई भेजी, प्रमाण दिखाए।
वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। मेरी बहन वो उच्च विचार के वो सोच रहे हैं कि करोड़ों भगत में 20-30 ऐसे है ना, हाथी जैसे कुत्तों जो भौंकते, हाथी ध्यान नहीं देता, इसी प्रकार वो लोग आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि करोड़ों भगत भक्ति पर मस्त है। डेली 1,50,000 पुस्तकों की सेवा होती है, 20-25 हजार तो होती है। जो तुम लोग अपने कर्म बिगाड़, लोग अपने कर्म बना रहे हैं, अच्छे भगत अपने कर्म बना रहे हैं। भैया तो आप भी बना लो, आप भी बना लो, पुस्तक सेवा कर लो, प्रचार कर लो, आप भी बना लो। मेरी बहन पवन के चुगल में फंस गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी बहन को पवन के जाल से निकालूं। मैनेजमेंट गलत है भैया, देखिए हम सच्चाई के जाल से कभी नहीं निकल सकते हैं। मेरी बात नहीं है, मैनेजमेंट गलत है। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ हूँ कि मैनेजमेंट गलत है। नहीं, आप हमारे साथ मत होइए, आप अपने मुझे अकेले ही रहने दीजिए। मैं किसी का साथ में नहीं चाहती हूँ, हमें परमात्मा का साथ चाहिए। अपने कर्म बिगाड़ो, आप लोगों को क्या कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब आप लोग मान बढ़ाई के अंदर आ गए, और कुछ भी नहीं है। भैया मान बढ़ाई तो हमारे आसपास भी नहीं आएगी। परमात्मा ने ऐसे ज्ञान अनमोल दे रखे हैं, हमें तो मान बढ़ाई से हमेशा दूर रहनी है। सत्संग पुण्यात्मो, हिंदी के टीचर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं मानता हूँ, आई एम एग्री विद यू बहन जी, कि मैनेजमेंट गलत है, लेकिन आप फिर प्रचार क्यों नहीं करते, जबकि ये भी स्वीकार कर रहा है कि पुस्तकों में भी मिलावट है, और उसके बाद कह रहा है कि आप प्रचार क्यों नहीं कर रहे। पुण्यात्मो, परमेश्वर ने अपने सत्संग में कहा है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आपको पता चल जाए कि इस खाने में एक बूंद जहर की है तो मूर्ख खा सकता है, पागल खा सकता है, समझदार व्यक्ति खाएगा नहीं, उसको फेंक देगा कि कोई दूसरा भी ना खा ले। अब बताइए पुण्यात्मा, मिलावट तो मिलावट है। अब मिलावट चाहे 1 पेज पे हो चाहे 10 पेज पे हो, उस मिलावटी ज्ञान की हम उस सत्वादी परमेश्वर के लिए प्रचार नहीं कर सकते। जब तक वो मिलावट दूर नहीं होगी, जब तक परमेश्वर बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम इन पुस्तकों का कोई भी सेवा या प्रचार नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वीडियो सत्संग जो कि यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, हम उनके लिए लोगों को कहेंगे, सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके लिए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने आपसी सहयोग से और लाखों की संख्या में पैम्पलेट छपवा लिए हैं। उन पैम्पलेटों की जगह जगह, गली गली, गांव गांव जाके सेवा होगी, और वो आत्माएं डायरेक्ट परमेश्वर के वीडियो सत्संग सुनेगी, और गुरुदेव के जेल से बाहर आने तक ज्ञान आधार से मजबूती के लिए अच्छे से परमेश्वर के संकेतों को समझेंगे। हम सत्सेवकों के साथ साथ संगति से जुड़ेंगे और संकल्प दीक्षा लेके अपने घर पे भक्ति शुरू करेंगी, और जब गुरुदेव आ जाएंगे तो उन्हीं से नाम दीक्षा लेंगी। सत्साहिब। तो सुनिए मेरी बहन, परमात्मा का ज्ञान इतना छोटा था क्या कि आपको पवन के ज्ञान की जरूरत पड़ी, ये बताओ। नहीं, हमें पवन के ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, ना पवन की ज्ञान हम सुन रहे हैं, हम तो परमात्मा की सुन रहे हैं, हम तो परमात्मा की सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा इतने समर्थ नहीं है क्या, वो आपको समझा सकते हैं? परमात्मा के तो ये समझाने से तो हम समझे हैं, परमात्मा के ये समझाने से तो हम समझ के परमात्मा से जुड़े हैं। और किसके समझाने से? कौन था मुझे समझाने वाला शुरू में? मेरी सिस्टर,
6 महीना या 4 महीने और ये वीडियोज वगैरह देख लिए ना, परमात्मा को भूल जाओगे, पवन के चमचे बन के रह जाओगे। भैया 6 महीने साल भर हो गए साथ संगति से जुड़े हुए, अभी तक कोई ऐसी मतलब परमात्मा की सेवा नजदीकी बढ़ने की, परमात्मा में और श्रद्धा और विश्वास और भक्ति करने की वो प्रेरणा होती है। और दूर हटने की तो बात ही सपने में मैंने नहीं सोचा, आपकी वजह मन में आई। मेरी बहन, आपकी वजह से किसी ने भक्ति का जीवन ग्रहण नहीं किया, आपकी वजह से 10 लोगों ने भक्ति का जीवन त्याग दिया होगा। आप लोगों की वजह से, हकीकत है, आप लोगों की वजह से। तो भाई एक प्रमाण सुनिए भाई, मेरी भी सवाल सुनते हैं आप। अगर किसी ने साध संगति को देख करके वीडियो, जिसने मतलब साध संगति कौन का वीडियो देख करके जिसने नाम छोड़ रखा हो, जिसने भक्ति छोड़ रखी हो, जो गुरु जी की निंदा कर रहा हो, हमें उसका प्रमाण दे दीजिए कि ये साध संगति वीडियो देख करके और ये छोड़ दिया भक्ति। मैं सब पीछे नहीं घूमता ना, पवन का ध्यान रखता हूँ। क्यों भाई? मेरे को एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं आप लोगों की साथ संगति का। भैया प्रमाण भी साथ साथ जरूरी है, क्योंकि गुरुजी जो भी बताते हैं, जो भी बोलते हैं, वो प्रमाण के साथ बोलते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। अगर किसी ने ऐसा कर रखा हो तो हमें भी बताएं, हम भी उनसे बात कर। सुनिए भैया, हम भी साथ संगति से जुड़े हुए हैं। जो भी परमात्मा वो साथ संगति से मतलब देख करके जो और वो छोड़ चुके हैं, हमें भी उनसे बात करा दो, क्योंकि हम भी उनसे जानकारी लेने की वो क्यों छोड़ा, हम भी छोड़ सकते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो। चलो जयपुर के अंदर आएगा पवन दास 4 तारीख को? हाँ जाएंगे। आएगा पवन दास? आप उनके भैया, मैं उनकी लाइफ उनके बारे में मैं कैसे बताती हूँ, लेकिन भाई ने बोल रखा कि जाएंगे हम। आपका मतलब हेड है ना आपके ग्रुप का, जो मतलब आपके जो हमारे लिए कोई हेड नहीं है ना, हमारे लिए कोई बड़ा है ना छोटा, हम लोग एक समान है। आपकी जो अलग अलग छावनियाँ होती है ना स्कूल में, ये लक्ष्मी दल, ये सुभाष चंद्र दल, तो छावनी तो मैनेजमेंट बना रखा भाई, उनके विषय में क्यों नहीं बातें करते हो? जो ये 15,508 में खोल रखे, वो भी तो छावनी बना रखे, उनसे भी ये सवाल करना चाहिए आपको। विरोध क्यों कर? परमात्मा तो वो मैनेजमेंट सही है, तो इसलिए आप उन्हें सही मानते हो, इसलिए आप नहीं विरोध कर रहे हो। तुम लोग परमात्मा के ज्ञान पे ही नहीं चल रहे हो मेरी बहन। परमात्मा ने कहा था तिनका कबू न निंदिए, तो हम मैनेजमेंट की निंदा क्यों करते? मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने, मेरे मालिक ने, मेरे खुदा ने तो तिनका की निंदा करने का भी मना कर रखा है, तो मैं मैनेजमेंट की निंदा करके भैया परमात्मा तो ये बोले हैं कि सच्चाई को सत्य बताने में निंदा नहीं होती है। सत्साई पुण्यात्माओं, भाई कह रहा है मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, जबकि जानता भाई परमात्मा का पै भी नहीं है। आपने इसके विचारों से सुन लिया होगा। फिर कह रहा है कि मैं तो तिनके की भी निंदा नहीं कर सकता। अरे भैया, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, चोर को चोर कहा जाएगा, डाकू को डाकू कहा जाएगा। परमेश्वर कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। जो गलत करेगा उसको गलत कहना, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो निंदा नहीं होती है। भाई से प्रार्थना है थोड़ा परमेश्वर के सत्संगों पे ध्यान दो। माया लूटने के पीछे, यहाँ नौकरियां प्राप्त करने के पीछे ज़्यादा मत भागो बड़े भैया। 80% वाली स्थिति में आ जाओ और खाली रोजी रोटी के लिए 20% ही अपना काम धंधा करो, वरना फिसल जाओगे। बिचली पीढ़ी का समय चल रहा है। सत्सा है। अच्छा, इतना ही सच्चाई है ना, सच्चाई होती है ना, परमात्मा खुद सब चीजें बोल के जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो आप लोग परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा की आदेश हम वही मान रहे हैं जो परमात्मा ने लाइव वीडियो में बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, कमांडो मैंने नहीं बनाया, और ये काले कपड़े मैंने नहीं पहनाया, और ये सब आदेश मैंने नहीं दिया। तो हम लोग वही बता रहे हैं कि ये परमात्मा का आदेश से ये सब नहीं हुआ है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, तो परमात्मा ने ये 2006 के अंदर क्यों नहीं बोला? भाई मैं उसके पहले मैं नहीं जुड़ी थी, मैं अभी सन 19 में जुड़ी हूँ। मैं आज के समय जुड़ने से कुछ नहीं, नॉलेज तो सबका होना चाहिए ना। भारत आजाद हुआ उस समय मैं भी पैदा नहीं था, मेरा बाप भी पैदा नहीं था, मेरे पिताजी भी पैदा नहीं थे, लेकिन जानकारी तो है ना। किसने संविधान लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह। तो मैं इतना पढ़ाई नहीं की हूँ भाई, मेरे भाई, मैं इतना पढ़ाई नहीं की हूँ। मुझे भी इस संसार की ये जो मतलब जगत की है, जो भीमराव अम्बेडकर ये कैसे
क्या हो, ये तो इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। मेरी बहन ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपसे, आप आध्यात्मिक में तो पढ़ेगी आपने, मतलब अक्षर ज्ञान आपने ज्यादा मान लीजिए पढ़ाई नहीं की होगी, आपने कम पढ़ेगी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज की पढ़ाई तो आपने की है ना। ये पढ़ा रहे, इनका टीचर कौन है? संत रामपाल दास है, इनकी अपन पढ़ रहे ना। संत रामपाल दास आपके नहीं है, वो संत रामपाल जी भगवान है भाई आपके, वो हमारे भगवान है, वो दास नहीं है किसी के। वो तो अपने आप को परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं हम नादानों के लिए, समझाने के लिए कि मैं सभी परमात्मा का दास हूँ। हमारे तो वो भगवान है, परमात्मा है। मैं तो एक नाम बता रहा हूँ। तो भाई आप भगत हो, परमात्मा किस चीज से हो, आप पहचान चुके कि हमारे गुरु जी भगवान है, तो भगवान के बारे में दास शब्द हमें लगाना महापाप होगा। हम परमात्मा के नाम के आगे दास नहीं लगा सकते हैं, चाहे जगत हो या भगत हो, किसी से हम दास परमात्मा के नाम के आगे लगाकर नहीं बता सकते उन्हें। लेकिन आपको ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज होगा ना, आपने अक्षर ज्ञान नहीं पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा ना, तो फिर पूछो ना पवन दास से पूछो, पवन तो जुड़ा हुआ था ना, पवन तो। आपके सवाल है, आप पूछो भाई, आपकी सवाल, जब मेरी सवाल होगी तो मैं खुद पूछ लूंगी। आपकी सवाल है, आप पूछो। आपकी सवाल है क्या? मेरा सवाल आपकी सवाल, आप पूछो ना। आप बोल रहे हो क्यों गुरु जी, आप बोल रहे हो ऐसा हम क्यों करें? किसी की बोझ हम अपने सिर पर रख के क्यों ढोएं? सत्साई बहन जी, परमात्मा के कुत्ते इस पवन दास से सवाल और बात करने की हिम्मत खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पास नहीं है ज्ञान आधार से, तो फिर ये भाई कहाँ बात कर लेगा? वरना जो आपसे बात कर सकता है मुझसे भी तो बात कर सकता है। क्या मैं इसका जेठ लगता हूँ जो इसको शर्म आती है कि मैं कैसे बात करूँगा पवन दास से? ये वाबाई बकने वाले व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, इनकी बुद्धि काल के हाथ में है। इसको इतने ज्ञान आधार से परमेश्वर ने जवाब दिलवा दिया है। ये वीडियो इस तक भेज देना, और हो सके तो इसका नंबर भी मुझे एक बार दे देना। ये तो बात नहीं करेगा, इसको तो शर्म आती है। दास इससे ज़रूर एक बार बात कर लेगा, अगर समझना चाहेगा तो दास इसको समझा देगा। सत्साई आप भी बोल रहे हो ना कि गुरुजी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा समिति, मैंने वीडियो में देखा है तब मैं बोल रही हूँ। अच्छा, वीडियो में देखा तब आप मेरे को ये बताओ 2006 में क्यों नहीं बोला? अगर उस टाइम भी गुरुजी उसी समिति की वजह से सुन लीजिए, मेरे को किसी ने जहर खिला दिया खाने में, और दूसरी बार मैं बच गया। आपको पता है भाई, आपको पता है कि मैनेजमेंट की वजह से केवल ही गुरुजी उस समय भी जेल थे। मैं वो तो उस समय वो मिले हुए थे। सत्साई पुण्यात्मा, हिंदी के टीचर साहब कह रहे हैं कि गुरुजी ने जो बातें 2014 बरवाला कांड के बाद बोली हैं कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, गुंडे मैंने नहीं बनाए थे, तो ये बातें गुरुजी ने 2006 में क्यों नहीं बोली जब कांड हुआ था? तो भाई परमेश्वर ने तो सब कुछ बोला हुआ है। 2006 के कांड के बाद भी परमात्मा ने सारी बातें बोली हुई है, लेकिन परमेश्वर के बोले हुए को समझने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। परमेश्वर से प्रार्थना करके ज्ञान योग खुलवाने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर को परमेश्वर मानने की आवश्यकता होती है। गुरु का जन्मदिन मनाने वालों की, गुरु को मानो समझने वालों की बुद्धि नहीं खुल सकती। परमेश्वर के संकेतों को समझने की बुद्धि उनके पास नहीं होती है। दास आपको 2 प्रमाण दे रहा है बड़े भैया, ध्यान से सुन लेना। जब नामदान केंद्रों की बात आई, नाम दीक्षा लेने की बात आई करोथा कांड के बाद, तो जेल से गुरुजी ने संदेशा भिजवाया था कि भैया जब तक मैं जेल से बाहर नहीं आ जाता हूँ तब तक अपना 3 टाइम का आरती करो, परमात्मा को दंडवत करो, घर में ज्योत बत्ती जलाओ, और नाम दीक्षा परमात्मा आने के बाद ही देंगे। हमने नाम नहीं ले रखा था, तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि ज्योत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने ज्योत लगानी शुरू कर दी। ज्योत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपये की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया।
दूसरा प्रमाण उस परमेश्वर ने 2004 में ही दे दिया था, जो आज इन्होंने फर्जी आश्रम देश विदेश में जगह जगह खोल रखे हैं। परमेश्वर ने कह दिया था कि ये संतों के काम नहीं होते हैं, ये बालकों के काम होते हैं, मंदबुद्धि संतों के काम होते हैं। एक ही शहर में एक ही पंथ के 25-25 आश्रम, ये संतों के काम हैं, बालक बुद्धि है इनके पास में। सुन लीजिए परमेश्वर का ये वाला सत्संग भी, और फिर विचार करना। 2006 में नकली संतों के विषय में ऐसी बात कहने वाला वो परम संत क्या आज स्वयं आदेश दे दे के और ये 20-20, 50-50 आश्रम खुलवाएगा जगह जगह। सात वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ना परमेश्वर दोगला होता है, ना परमेश्वर कभी दोगली बातें करता है। सत साहिब या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो आप तो कह रहे हो कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, कभी कह रहे हो मैनेजमेंट वालों ने जेल में डाल दिया। ये बताओ कि गुरुजी लीला कर रहे हैं या मैनेजमेंट वालों ने जेल में डाल दिया, आपने किस चीज का जवाब दो भाई। एक ये भी सवाल मैनेजमेंट से सीमा, वो भी बोल रहे हैं कि गुरुजी की तो ये लीला है। जब हम लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये तो गुरुजी की लीला है। जब गुरुजी की लीला तो वो क्यों मुकदमा गुरुजी के लड़ रहे हैं? गुरुजी तो यहाँ तक हमारे मुकदमा लड़ने के लिए वो आए हैं, हम उनकी मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? वो भी तो ये भी बातें बोलते हैं कि ये तो गुरुजी की लीला है। ये बातें वो लोग भी तो बोल रहे हैं कि गुरुजी की लीला चल रही है। तो जब फिर लीला चल रही है तो क्यों आप लोग वकील खड़ा कर रहे हो? सत्साई बहन, ये बातें परमेश्वर के ज्ञान आधार से हमने समझनी है। ये सारे सवाल ये भाई साहब मैनेजमेंट वालों से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई साहब की बुद्धि कालवश है, और काल जिस व्यक्ति को अपना मोहरा बना लेता है, फिर वो सच्चाई के विरुद्ध एक हथियार के रूप में काम करता है। जहाँ से परमेश्वर का मार्ग आगे बढ़ना होता है, सत मिशन आगे बढ़ना होता है, उस मिशन को रोकने के लिए फिर वो काल ऐसी आत्माओं को हथियार के रूप में प्रयोग करेगा। इसको सब पता है, अपनी ऑडियो में स्वीकार कर रहा है कि मैनेजमेंट गलत है। बहन, आई एम एग्री विद यू, सारी बातें इसने स्वीकार की हैं। पुस्तकों में भी मिलावट है। मैनेजमेंट दान का भी दुरुपयोग कर रहा है, भक्तों से दान के रूप में भी लूट रहा है। टीवी चैनलों पे सत्संग भी वो केवल पैसे खाने के लिए ही चलवा रहा है। सारी बातें ये स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी विरोध कर रहा है सत्सेवकों का, साध संगतियों का। क्योंकि बहन, ये साध संगति परमपिता परमेश्वर के शुभ आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। धरती पे एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए परमेश्वर का एक ये प्रयास है, साध संगति और धर्म भंडारे। और काल भगवान को ये सब कुछ रास नहीं आता है। वो अपने हलकारों के माध्यम से हर प्रकार का विघ्न, हर प्रकार की बाधा डालने की कोशिश करेगा। इसलिए ये सारे के सारे सवाल ये लोग आप और हमसे ही करेंगे, ना कि काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो मित्र होता है, तो वो भी काल प्रेरित और ये भाई साहब भी काल प्रेरित, तो वो दोनों तो मित्र हो गए। और इधर हम जो सतगुरु प्रेरित हैं, ये हमारे ही पीछे लगेंगे। तो हमारा तो केवल एक ही हथियार है बहन, वज्रबान की बोऊं वाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। ये हमारा जो ये वज्रबान है, ये परमेश्वर का तत्व ज्ञान है, ज्ञान आधार है। और इस आधार से बहन, आपने बहुत ही अच्छा इस भाई को जवाब दिया है। परमेश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी रजा है, मेहर है। ऐसी हम सब के ऊपर बने, परमपिता परमेश्वर से यही आशा है। मैनेजमेंट वाले तो बेचारे ना समझे, उनको ज्ञान नहीं, इसीलिए वो मुकदमा लड़ रहे हैं। वो संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान रहे। आप लोग यदि पवन और पवन के चमचे अगर संत रामपाल जी को भगवान मान रहे हैं, तो मैनेजमेंट वालों को बार बार ये तकलीफ दे रहे हैं। मैनेजमेंट तो गुरु गद्दार है, मैनेजमेंट संत रामपाल जी का दुश्मन है, मैनेजमेंट गलत है। अरे चलो, परमात्मा का कोई दुश्मन नहीं है भाई, परमात्मा का कोई दुश्मन नहीं है।
गुरु गद्दार तो है ना, चलो मैनेजमेंट वालों को ध्यान नहीं है। पवन दास इतना ज्ञानी आदमी है ना, तो बार बार ये क्यों कह रहा है कि मैनेजमेंट ने डलवा दिया, मैनेजमेंट ने डलवा दिया, मंजू ने डलवा दिया, ये वीरेंद्र ने डलवा दिया जेल के अंदर। कभी तो बोल रहा है संत रामपाल जी भगवान है, कभी बोल रहा है जेल में डलवा दिया। ऐसे कैसे दो तरफ कैसी बातें कर रहा है। तो भाई उनसे ये आपको ये शंका है तो आप उनसे बात करके आप पूछ सकते हो, आप शंका जाहिर कर सकते हो, आप उनसे ये सवाल करो, आपको शंका है। सत्साई बहन, पवन दास तो इसका जेठ लगता है, इसलिए शर्म आती है, मेरे से तो बात करेगा नहीं, तो दास यही जवाब दे देता है। देखो बहन, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को ज्ञान आधार से ना पहचान के उन्हें अपने जैसा मानुष मानेगा, एक जीव मानेगा, एक संत मानेगा, तो उससे गलतियां होंगी होंगी, क्योंकि गुरुदेव अपने सत्संग में कहते हैं कि गुरु को जो मानुष मानेगा उसके मन में कभी न कभी दोष आ ही सकता है। और रही बात बहन जी परमेश्वर को जेल में डलवाने की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेगा वो उनके साथ हर प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है। जैसे 650 साल पहले शेख तकी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहा था, सिकंदर लोदी नाम दीक्षा लेने के बाद भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहा था, इसलिए अपने धार्मिक गुरु शेख तकी और जनता के दबाव में आकर के मेरा राज ना छिन जाए, उसने अपने हाथों से परमात्मा के हाथों में जो है जंजीरें जड़ी और उनको पकड़ के दिल्ली ले गया। और वहाँ पे हम सबको पता है खूनी हाथी के आगे उनको मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो समर्थ थे, बाल बाका नहीं हुआ। ठीक यही हरकत आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कर रहे हैं। गुरुदेव को जो परमेश्वर नहीं मानेगा, जो उनका जन्मदिन मनाएगा, वो कुछ भी हरकत करेगा, क्योंकि वो काल प्रेरित होता है। और ये हरकत इन लोगों ने सतलोक आश्रम बरवाला में की। इनकी नादानी के चलते जो इन्होंने भक्तों को कमांडो बना के खड़ा कर दिया प्रशासन के सामने, जहाँ पे आपस में भक्तों का प्रशासन का झगड़ा हुआ, उसमें हमारे 5 भगत भाई बहन मारे गए। अब ये गलती किसकी? मैनेजमेंट की। मनमानी हरकत किसकी? मैनेजमेंट की। काल प्रेरित कौन? मैनेजमेंट, जिसकी गलती के चलते 5 हत्या हुई। अब उन हत्याओं के चलते जो है सतगुरुदेव जी को जेल में ले जाया गया। तो ये सब किसके कारण हुआ? किन लोगों की मनमानी हरकतों के कारण आज गुरुजी जेल में बैठे हैं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। इस प्रकार इन लोगों ने गुरुजी को जेल करवाई, लेकिन ये बातें इस हिंदी के टीचर के समझ में नहीं आने वाली। सत्य है। अभी ये पवन खुद है ना, पवन खुद भी कंफ्यूजन के अंदर है कि पवन खुद तो भाई आप उन्हें सलाह दो, ये सलाह आप उन्हें दो कि भाई आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद शंका में हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हो। आप फोन करो, आप उनसे बात करो, आप उन्हें जो भी है आप समझाओ। वो हम धीरे धीरे सबको समझाएंगे ना, अभी टाइम मिला है ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि आप उन्हें समझाओ। मेरी बहन, थोड़ा टाइम लगेगा, सबको समझाएंगे ना, सबको। मैंने तो अच्छी बात है भैया, बहुत खुशी की बात है। मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप भी समझाने आगे सामने। आप पवन के बहुत क्लोज हो, आप बहुत चेलियां जितने भी 100-200 क्लोज हो पवन के। आप पूछो ना कि पवन तू तो कह रहा है कि संत रामपाल जी भगवान है, फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि मैनेजमेंट ने अंदर डालवा दिया। मैनेजमेंट भैया आप ये बातें आप पवन भाई से जाके पूछो। पवन भाई आपका गुरु है, मैं क्यों पवन को पूछूं? आप लोग पवन के मेरे गुरु तो केवल हमारे गुरु तो केवल कबीर परमात्मा है, अर्थात संत रामपाल जी भगवान है हमारे गुरु तो वही है। एक ही जीवन में एक ही गुरु होते हैं। अच्छा, तो संत रामपाल जी ने सत्संग में कहा है, बेटा खूब मेरे ज्ञान का प्रचार करना और भक्तों को जागरूक करना। और परमात्मा जब क्या कहा था, एक भी आत्मा को इस लाइन में लाओगे ना, 1 करोड़ भाई को मतलब कटनी से बचा ले, उतना पुण्य लगेगा। तो तुम लोग को तो वो ये काम क्यों नहीं करते? सत्साई बहन, हिंदी का टीचर रह गया, इसलिए समझने में थोड़ा समय लगेगा। इस भाई को ये नहीं पता कि वास्तविक जो असली जागृति अभियान है, यानी हमारे ही भगत भाई बहन जो गुरुदेव से नाम दीक्षित थे, लेकिन ना गुरुदेव को समझ पाए, ना संकेतों को समझ पाए, ना सत्संगों को समझ पाए, और अपनी ही नादानी के चलते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के गंदी राजनीतियां करके, उल्टी सीधे कर्म कुकर्म करके, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान दे के, भगवान के विधान को तोड़ के खुद ही परमेश्वर से दूर हो गए। उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और दोष फिर अंत में परमात्मा में देख लिया, क्योंकि लाभ कुछ हुए नहीं, फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की मर्यादा तोड़ने वाले को लाभ होता नहीं। तो वो जो हमारे भगत भाई बहन जो दूर हो चुके हैं परमात्मा से, भक्ति से, उनको वापस परमेश्वर से जोड़ने का काम इस विश्व में केवल साध संगति के माध्यम से हो रहा है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम वर्तमान में इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी भगवान का भगत नहीं कर रहा है।
तो ये संगत जागृति अभियान चल रहा है। अपने ही भटके हुए भगत भाई बहनों को वापस मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। रही बात मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को जोड़ने की, तो सबको पता है वो केवल माया के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए लोगों को नाम दीक्षा दिलवाता है, चाहे किसी को ज्ञान समझ में आए या ना आए। और ये सब जानते हैं, वो अगर 100 व्यक्ति दिन में जोड़ता है तो 150 व्यक्ति टूट भी रहे हैं उनके खुद के कुकर्मों को देख के। और रही बात ये दुनिया को समझाने की और अपनी शरण में लेने की, तो बहन वो काम ना ही तो हम सत्सेवक कर सकते हैं और ना ही ये कॉल एजेंट मैनेजमेंट कर सकता है, क्योंकि वो समर्थ का काम है। और परमेश्वर कहते हैं कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। एक बात बताओ, वो सुनिए, आप सुनिए, आप वो जुड़ रहे हैं जो सत्संग में, वो क्या कर रहे हैं? मैंने आरक्षणबाजी में जा रहे हैं, वो कुपात्रों की दान दे रहे हैं, वो CBI जांच में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दान दे रहे हैं। 11 लाख का चंदा उन्होंने आर्य समाजियों को दे रखा। परमात्मा ने इसलिए बोला था कि बच्चों हमसे जोड़ो, हमारे ज्ञान के आधार से उन्हें जोड़ो, उसके बाद में आप इस तरह से उनकी दुर्गति करवाते रहो। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। तुम और पवन के चाटुकार इतना ही बोलो ना कि दान नहीं देना, तुम लोग इतना ही बोलो ना, तुम लोग इतना ही बोलो ना कि अगर तुम भक्त भाई हो, आपसे निवेदन है कि आराम से भंडारा खाओ, वहाँ पे भिवानी में जाओ, इनको पैसा मत दो। अगर आप बार बार बिना पैसे दिए खाते जाओगे ना, तो यही तो समझा रहे हैं भाई, मेरे भाई यही तो समझा रहे हैं कि मैनेजमेंट के हाथ में दान ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना, दशवंश का पैसा नहीं देना है, तो यही तो समझा रहे हैं। तो इसी बात का तो विरोध हो रहा है सत्सेवकों की। सत्साई बहन, ये हिंदी का टीचर है, जरा बच के रहना। हमने इसके आदेशों की पालना नहीं करनी है। जो ये कह रहा है कि भक्तों को कहो कि भिवानी आश्रम में जाओ, वहाँ पे भंडारा खाओ। बताओ भाई बहनों, महाभारत के युद्ध का तो आपने जिक्र सुना ही होगा। दुर्योधन का मलिन अन्न खाके 3 सबसे बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, कर्ण और कौन था एक, वो भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य, उन तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और अंत में मौत को प्राप्त हुए। तो बताइए, ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, ये भी वर्तमान में काल प्रेरित होकर दुर्योधन की भूमिका में है। हम कैसे देश और दुनिया का बेड़ा गर्क कर सकते हैं ये कह के कि इन दुर्बुद्धि लोगों का अन्न खाओ, इनका भंडारा खाओ। बाकी दान धर्म के लिए तो हम शुरू से ही मना कर रहे हैं कि कुपात्रों को तो दान देना ही नहीं चाहिए। खुद परमेश्वर कहते हैं, गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। सच्चा है। हाँ, ये चीज तो मैं भी, आप लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम की कमाई के बिना कोई भी नहीं करेगा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर जीव उतरो पारा। अगर नाम के बिना किसी जीव का मुक्त नहीं होगा। भैया देखिए, परमात्मा ने सत्संग में बोल रखे हैं कि ये इस दास को जाने के बाद अपने ऊपर परमात्मा अपने आप को लेकर के बोले कि इस दास को सतलोक जाने के बाद ये DVD से नाम दीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको, भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी CD से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। सार नाम की तो परमात्मा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि सार नाम तो ये अभी ये दास भी अभी इस टीवी पर सार्वजनिक नहीं करेगा। तो ये सार नाम कहाँ से लाए और किसके आदेश से दे रहे हैं सार नाम? शायद गुरुजी ने, तभी तो इनका गुरुजी ने इनको सार नाम दिया है, तभी तो इनके पास DVD में आया है ना। मन से थोड़ी बनाया सार नाम। तो भाई तो वो भी प्रमाण तो हमें दिखा दो भाई, वो भी प्रमाण तो हमें दिखा दो, क्योंकि हमारे भी तसल्ली हो जाए कि हाँ गुरुजी ने आदेश दे रखे हैं इन्हें कि बेटा सार नाम तुम दो, DVD से देने के आदेश भी मेरा। क्यों परमात्मा उन्हें छुपके से ही आदेश देंगे? क्या संगत को नहीं पता चलेगा? हम लोग वही तो प्रमाण मांग रहे हैं कि भाई हमें भी पता चले कि गुरुजी ने आदेश दे रखे हैं। 1997 उस तक कहा था, परमात्मा ने कहा था कि तब तक वो मतलब सार नाम को खुला नहीं करेगा। तो परमात्मा तब स्वयं धरती पर है, तब तो करेंगे ना खुला।
सार नाम को खुला तो करेंगे ना, तो फिर आप हाँ तो जब करेंगे तब जब करेंगे परमात्मा तो सार्वजनिक सभी को बता करके करेंगे। तो परमात्मा तो ये तुम रट लो बेटा, या सर हम अब ये माइक पे सबको मंत्र बोल देगा, दे देगा, ऐसे कैसे दे देगा? तो आप भी बोल रहे कि परमात्मा खुलकर बोलेंगे, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि परमात्मा खुलकर बोलेंगे तो सबको बता देंगे कि ये सारा नाम है। उपदेश को खुलकर नहीं बताएंगे, ज्ञान को खुलकर बताएंगे, मंत्र खुलकर नहीं बताएंगे, ज्ञान को खुलकर बताएंगे। मैंने ज्ञान का बोला, मंत्र का नहीं बोला। ये सार नाम मेरे बड़े भाई ये सार नाम दे रहे हैं, किस तरह से ये कमरा में बैठा लेते हैं 10-15 भक्तों को और टीवी पर ऑन कर देते हैं। क्या परमात्मा ने इसी तरह से सार नाम देने का आदेश देंगे? परमात्मा तो इतना अनमोल है वो सार नाम के लिए तो धर्मदास जी को परमात्मा ने उन्हें जमीन में दबा दिए थे सार नाम के लिए कि इस तरह से सार्वजनिक न कर दें। सत्य पुण्यात्मा, परमेश्वर का सत्संग आप सुन ही चुके हैं कि दास के सतलोक जाने के बाद सारनाम डीवीडी से दिया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। तो वो परमात्मा कैसे अपने भौतिक शरीर में रहते सहते अपने ही वचन के विपरीत सारनाम डीवीडी से देने का आदेश दे सकते हैं या स्वयं दे सकते हैं? परमेश्वर ने आज तक किसी को भी डीवीडी से सारनाम नहीं दिया। जिनको भी दिया, जो भी मंत्र दिया सारनाम के रूप में, परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने मुख कमल से दिया। जबकि डीवीडी तो 2005 में ही परमेश्वर ने बना दी थी ताकि मेरे सतलोक जाने के बाद इसका प्रयोग किया जा सके। तो जब आज तक परमात्मा ने 2005 में डीवीडी बनने के बाद भी 2014 तक जिन जिन लोगों को सारनाम दिया है, परमेश्वर ने डीवीडी से नहीं दिया, अपने मुख कमल से डायरेक्ट दिया है। तो मैनेजमेंट को परमात्मा कैसे आदेश दे देगा डीवीडी से सारनाम देने का? दूसरा प्रश्न ये है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि सारनाम का जिक्र यदि पति और पत्नी दोनों को मिल चुका है, वो भी आपस में जिक्र नहीं कर सकते हैं। यानी उनको भी पता नहीं चलना चाहिए कि सारनाम आपको क्या दिया गुरुजी ने और मुझे क्या दिया। जबकि आप सब जानते हैं, काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने रोहतक में एक ही कमरे में 500, 300 लोगों को बैठा के और ओपन में टीवी पे जो भी इनका सारनाम है वो इन्होंने लोगों को दिया है। तो यहाँ तो सबको मालूम पड़ रहा है, 500 लोगों को आपस में मालूम पड़ रहा है कि सारनाम क्या है। तो परमेश्वर का तो वचन ही फैल हो गया। इसलिए पुण्यात्माओं, ये काल प्रेरणा है, गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है और ना ही उस डीवीडी में कोई असली सारनाम है। मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा पहले रिहर्सल करता है कि ये मेरे वचन पे कितने खरे हैं। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानेगा तब तक तो वो प्रथम नाम का भी अधिकारी नहीं है। सार नाम तो सपने की कोसों दूर की बात है। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमन कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का, तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। उस टाइम तो देना नहीं था, आप तो परमात्मा को इसको ओपन करना है। परमात्मा चाहता है परमात्मा को अरबों खरबों जीव ले जाना। उस टाइम तो धर्मदास को अकेले को ले तो भाई तो हम प्रमाण तो दिखा दो मेरे भाई, प्रमाण तो दिखा दो। बिजली पीढ़ी है, परमात्मा को इस टाइम खरबों जीव ले जाने, 10-10 को नहीं, आने वाले टाइम में 20-20 हजार भक्तों को एक हॉल में बिठा के बड़ी जगह पे परमात्मा जब देंगे तो वो मान्य रहेगी भाई। परमात्मा वो जो करेंगे उस समय वो हमें मान्य रहेगी। कौन के सिंगुल में वो धर्मदास के टाइम केवल धर्मदास की आत्मा का हुई तारना था। अब परमात्मा को अरबों की तादाद में खरबों की असंख्य जीवों को सतलोक ले जाएंगे। आपके कहने का मकसद है कि परमात्मा ने आदेश दिए हैं तभी ये लोग इस तरह से मतलब ये खुले मतलब टीवी से वो नाम दीक्षा सार नाम दे रहे हैं। तो हमें वीडियो, हमें प्रमाण दिखा दो भाई, हमें भी सार नाम की लेने की जरूरत है। ये प्रमाण सुनो, ये प्रमाण तो आप सार नाम लोगे तब पता चलेगा ना। सार नाम में गुरु जी खुद बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, वीडियो है वो। सार नाम के अंदर गुरुजी खुद बोल रहे हैं, वो वीडियो है। गुरुजी ने अपना वीडियो इसीलिए तो बनवाया होगा ना, गुरुजी पागल लेके आया। गुरुजी का वीडियो किसी ने चुस्के से बना दिया? गुरुजी के सार नाम का वीडियो गुरुजी की आज्ञा से ही तो बना। भाई देखिए, डीवीडी तो सन 2005 में भी बन चुकी थी। तो उस समय जब परमात्मा जेल में थे तो क्यों नहीं इस तरह से नाम दीक्षा दिया जा रहा था? अभी तो उस समय तो भी नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत से भक्त तड़प रहे थे।
उस टाइम परमात्मा का आदेश नहीं था ना, उस टाइम परमात्मा तो इस समय अब आपका जवाब इसी लाइन पे आ रहा है। उस टाइम परमात्मा को यकीन था कि मैं 2 साल ही लीला करूंगा और 2 साल लीला के बाद में मैं खुद बाहर आऊंगा, तब सभी भक्तों को ये कारनाम एलईडी से दे दूंगा। परमात्मा ये दृढ़ करके गए। अब परमात्मा सब कुछ समझा के गए कि मैं तो मृत्यु अंत समय तक जब तक सतलोक जाऊंगा जेल धाम के अंदर ही रहूंगा। बेटा मैं तो जा रहा हूँ, लीला कर रहा हूँ, अब ये सारा नाम और ये सारा काम तुम ही संभालो। उस टाइम परमात्मा को ये पता था कि मैं तो 2 साल लीला करूंगा। परमात्मा ने ये तय कर लिया है कि बेटा आपने लंबी लीला करूंगा, तुम लोग पुण्य आत्माओं को जोड़ना और पुण्य आत्माओं को मेरे इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ करना, मेरे इस ज्ञान को टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से पुण्य आत्माओं तक पहुंचाना और उसको तो भाई इस तरह से परमात्मा ने आदेश, आपके हिसाब से परमात्मा ने आदेश दिया है इस तरह से, तो हमें भी वो वीडियो दिखा दो जिसमें गुरुजी आदेश दे रहे हो कि मैनेजमेंट को मैं ये आदेश दे रहा हूँ, बच्चों तुम लोग इसी से सार नाम ले लेना, इसी से प्रथम नाम, इसी से सतनाम ले लेना। हमें भी वो तो प्रमाण दिखा दो, हमें भी सार नाम की जरूरत है, हम भी ले लें जाके के। प्रमाण दिखाने की क्या जरूरत है? जब गुरुजी खुद जेल के बाहर थे तब भी ये हम जब तक हम गुरुजी को साक्षात सामने बोलते हुए नहीं देखेंगे तब तक हम इस तरह से नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने आदेश दिया होगा इन्हें। उन्हें दिया होगा आदेश कि जो आज तक भागते फिर रहे हैं, जो बरवाला कांड में वो रास्ते में गुरुजी को अकेले छोड़कर भाग देते। भैया देखिए श्री राम और भरत की जब बातें आती है तो वो भी एक भाई था, वो तो अपने भाई के जमीन पे सोते हुए देख करके वो गड्ढे में सो रहा था, और आज भाई को वो एक भाई है जो बरवाला कांड में वो रात में भाग गए थे। वो कैसा भाई है? परमात्मा उन्हें देंगे नाम दीक्षा देने का आदेश? जो आज तक भागते हुए फिर रहे हैं, जो सच्चाई जो भी परमात्मा ने जिसके खिलाफ कोर्ट में बयान दिया वो सच्चाई भी नहीं दिखा रहे हैं। वो तो समय का फर्क है, मॉडर्न टाइम है, उस टाइम की मतलब ये मतलब आधुनिक युग है। कैसा है? आधुनिक युग में आधुनिक युग से चलना पड़ेगा, तो सबकी तुलना नहीं की जा सकती। मॉडर्न टाइम है, क्या है ये मॉडर्न टाइम है, तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से चलेंगे ना। कबीर साहिब झोपड़ी के अंदर रहते थे, हमारे गुरुजी अलीशान महल के अंदर रहते थे। अगर हम कबीर साहिब से गुरुजी की तुलना करेंगे तो हमें तो हमारे गुरुजी से ही नफरत हो जाएगी। हमारे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। सत्य पुण्यात्मा दास ने शुरू में कह दिया था, बार बार कहता आ रहा है कि हिंदी का टीचर है, जरा बच के रहना। ये कह रहा है कि यदि हम गुरुजी की तुलना कबीर परमात्मा से करेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। अब दास इसका जवाब नहीं देना चाहेगा। आप लोग अपनी बुद्धि स्तर से इस भाई के इस कुवचन का, इस मंद बुद्धि वाले वचन का, इस ज्ञानहीन वचन का स्वयं विश्लेषण कर लेना कि हिंदी का टीचर होने के बावजूद भी इस भाई की अपने गुरुदेव के विषय में क्या और कितनी निम्न स्तर की सोच है। सत साहेब 20 तरह की जूते रखे, ऐसे कुर्ते पहनते थे, कबीर साहिब फटे हुए अपना खुद बोलते थे। तो अब क्या अपन उसकी निंदा करना क्या? बताओ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई। हमारे कबीर साहिब फटे हुए कपड़े पहनते थे, बुनकर खुद पहनते थे, और आज गुरुजी भी इस तरह के अच्छे मसाज करके चेहरे पे आते थे टीवी पे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा। और ये मंद बुद्धि व्यक्ति कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करने आते थे तो चेहरे पे मसाज करके आते थे। पुण्यात्मा आप समझ सकते हो कि बरवाला कांड में गुरुदेव के विषय में ये अफवाह फैलाना कि वो दूध से नहाते थे। ऐसे ही मंद बुद्धि जो उनके भगत थे, अनुयायी थे, जो खिचड़ी ज्ञान रखते थे, उन्हीं लोगों की अफवाहों के चलते गुरुदेव देश और दुनिया में बदनाम हुए थे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों PhD का ज्ञान समझ में आ सकता है, लेकिन आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब इस हिंदी के टीचर का कितना ज्ञान योग, अब क्या बताएं पुण्यात्माओं। ऐसे लोगों की वजह से भगवान जेल में बैठा है, देश और दुनिया में निंदा का पात्र है। सत्सा तो हम अपनी गुरु जी की निंदा करना स्टार्ट कर देंगे क्या? क्यों? जब परमात्मा ने 600 साल पहले इस तरह से लीला किया था, वो एक बेस्या बहन को वो बैठा करके हाथी पर वो दारू पीकर वो सारे बाजार में घूम रहे थे, तो क्या परमात्मा आज भी वही लीला करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ लीला अलग चीज है, ये बताओ ना, आप भाई की बात करो ना। मैं बोल रहा हूँ गुरुजी ब्रांडेड न्यू कपड़े पहनते, चमकदार, अच्छी चश्मे, अच्छे जूते तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुजी अच्छा नहीं है। वो आधुनिक युग है, युग के अनुसार सबको चलना पड़ता है। मॉडर्न टाइम के अनुसार समय के साथ सब कुछ बदलता है और सबको समय के साथ चलना पड़ता है। समझ रहे हो ना? सही बात भाई की
भाई की तो भाई मान लीजिए गलत है तो भाई के पीछे क्यों बांधते हो? गलत है। देखिए सुनिए, आपके भाई आपके विरोधी हैं तो क्या आप उन्हें अपनी ऐसी घर की चाबी दे सकते हो जिसमें आपकी वो अनमोल दौलत है कि किसी के हाथ में लग जाए? सतसाई बहन जी, अपने दिल पे मत लेना। बेचारा हिंदी का टीचर है, इतनी जल्दी थोड़ी ना समझ में आता आध्यात्मिक ज्ञान। गुरु जी को भला कहने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर तो संत हैं। ऐसे नालायक पता नहीं उनके भाई जैसे कोई 50 दिन में टकराते हैं, परमेश्वर क्यों कहेंगे? संत न छोड़े संतता, चाहे कोटि की मिले असंत। अब वो महेंद्र भगोड़ा यदि खुद ही ये बात साबित कर दे कि मैं सबसे बड़ा, मैं गद्दार हूं, मैं सबसे बड़ा गुरु जी का दुश्मन हूं, तो बहन मुजदास की उस महेंद्र भगोड़े के साथ जो बातचीत हुई थी वो ऑडियो दास अभी सुना देगा संगत को, जिसमें वो खुद कह रहा है कि पवन मुझे पता चला है तू जेल में प्रार्थना लगवा रहा है। गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। कौन कह रहा है? महेंद्र भगोड़ा, गुरुजी का छोटा भाई। क्या कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। तो ये गुरुजी से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? इसने गुरुजी को छोटा साबित कर दिया कि नहीं कर दिया? आध्यात्मिक दृष्टि से ये गुरुजी का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ या नहीं हुआ? सतसाई साहिब तो कौन सी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं मोहल्ला बोल रहा था। कैसे हो? जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी, बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी, परमात्मा की। वो क्या चक्कर में क्या मैसेज होगा है भगत जी? हाँ है ना? ना ऐसा नहीं ना, जैसे आप कहते हो, मैंने सुने थे आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा। प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना है वो, गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। आप सुनिए, आप हर चीज का मैनेजमेंट से वीडियो मांगते हैं। आपके पास क्या, आप पवन के चेलों के पास, पवन के चमचों के पास ऐसा वीडियो है कि जिसमें गुरुजी ने कहा कि मेरा भाई मेरा दुश्मन है क्या आपके पास वीडियो? सतसाई बहन, वैसे तो परमेश्वर ने इस हिंदी के टीचर को जवाब दे दिया है उस महेंद्र उर्फ मोहनलाल की ऑडियो, जिसमें खुद कह रहा है कि गुरुजी से प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। तो परमेश्वर के विषय में जो व्यक्ति ऐसी बातें कहें, विशेषकर उनका भाई होने के बावजूद, वो तो पक्का काल का दूत है जो परमेश्वर को अपने से बड़ा घोषित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा बहन, परमेश्वर ने 2008 में भी संकेत कर दिया था स्पष्ट रूप से संगत में कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। अब वो 2 काल के दूत बहन जी कौन था? एक तो बलजीत लहरी और एक खुद गुरु जी का भाई महेंद्र भगोड़ा। अब 2008 में मुझ पवन दास को तो नाम दीक्षा भी नहीं मिली थी बहन, मैंने तो 2013 में नाम दीक्षा ली है परमात्मा से। तो 2008 में परमेश्वर ने किन लोगों के विषय में कहा था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं? एक महेंद्र भगोड़ा, खुद गुरु जी का भाई, दूसरा बलजीत लहरी। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी अकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। परमात्मा तो समिति, राज्य समाज सेवा समिति कौन है भाई? राज्य सेवा समिति कौन है? यही मैनेजमेंट तो है, यही महेंद्र तो है। तो परमात्मा तो बोल तो दिया कि ये मेरा नहीं है। ये सुनिए, इससे कुछ नहीं होगा। इतने से आप ये बताओ कि परमात्मा ने कहा कि मेरा तो आप कुछ नहीं होगा तो भाई बात ही खत्म है। जब कुछ नहीं होगा इस तरह से परमात्मा से, जो परमात्मा ने लाइव वीडियो में बोला, तो कुछ नहीं होगा उसके हिसाब से तो कोई बात नहीं है। तुम लोग एक वीडियो पे कि हम रोज गुरु जी के नए ऑडियो देते हैं ना, वो ऑडियो क्यों नहीं मानते हो? हम डेली के ऑडियो देते हैं, वो ऑडियो क्यों नहीं मानते हो आप? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? जो गुरु जी जो सत्संग में बोल रखे हैं उस हिसाब से जो मेल खाएगा वो बातें हम मानेंगे। मैनेजमेंट वाले रोज ऑडियो देते हैं ना आप लोगों को, रोज वो क्या है? मैं क्या जानूँ, वो आपसे उनसे जाके पूछो। नहीं, हम तो मान लेंगे रोज गुरु जी का तो ऑडियो भेज रहा है, वो तो गलत है। आपने 20 सेकंड का वो वीडियो एडिट करके
काट के दे दिया, जो भी है उसको आप सच मान रहे हो। आप क्यों नहीं मानते? गुरु जी तो एक ऑडियो में कहा था कि पवन दास ये गुरुद्रोही है, वो क्यों नहीं मानते हो आप? तो भाई वो तो भी परमात्मा ने सत्संगों में प्रमाण बता रखे हैं। मैंने भी वो वीडियो आपके पास, मैंने सुनिए भाई, मैं ये वीडियो भी आपके पास तो भेज चुकी हूँ जिसमें सत्संग में गुरु जी गुरुद्रोही की परिभाषा बता रखे हैं। अगर उस हिसाब से पवन भाई का मेल खाता हो तो हम मान लेते हैं कि वो गुरुद्रोही है। गुरुजी ने खुद के, गुरुजी की खुद की आवाज में गुरुजी बोल रहे हैं कि पवन और संजय बेटा ये गुरुद्रोही है, इनसे दूर रहना। वो क्या बताओ? तो भाई गुरुद्रोही की हमें वो तो सत्संग में दिखा दो। तेल लेने की परिभाषा गुरुजी ने खुद ने मुंह से बोला, वो क्या है बता? वो क्या है? गुरुजी ने अपने मुंह से बोला है, गुरुजी की खुद की आवाज, गुरुजी का खुद का ऑडियो जिसमें ये कह रहा। तो ठीक है भाई, आप मानते हो तो आप मानो, इसमें कोई बात नहीं। तो तुम लोग संत रामपाल जी को बदनाम करो। तुम ना तो संत रामपाल जी का कहना मानते हो, ना फालतू की बात। ये बताओ, ये ऑडियो गलत है या गुरुजी गलत है? ये बताओ। नहीं, हम तो गुरुजी को गलत नहीं बता रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि गुरुजी गलत है? तो फिर गुरुजी ने खुद कहा कि पवन गुरुद्रोही है, तो आप गुरुजी की बात क्यों नहीं मानते? ये बताओ। हम गुरुजी की बात को वही मानेंगे कि जो सत्संगों के आधार से मेल खाएगा। अच्छा, तो बाद में आप गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं मानोगे जो कह दिया? क्यों नहीं मानोगे? अगर गुरुजी जो, हाँ तो गुरुद्रोही है तो भाई उसका प्रमाण भी तो हमें चाहिए कि गुरुद्रोही की लक्षण क्या होती है। अरे मूर्ख, प्रमाण क्या चाहिए? गुरु सत्सय पुण्यात्माओं, ये मंदबुद्धि व्यक्ति अपने आप को हिंदी का टीचर कहता है, ये क्या बच्चों को शिक्षा देता होगा, जिसको खुद नहीं पता कि 2 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, अब मैं उस लेडीज को क्या कह रहा हूँ। इसने शुरू में कहा था कि बहन मैं आपको अपनी सगी बहन से ज़्यादा मानता हूँ, और अब कह रहा मूर्ख। इतने प्रमाण सुनने के बाद भी कह रहा मूर्ख। ये क्या पुण्यात्माओं बच्चों को हिंदी पढ़ा के उनका भविष्य बनाएगा? ये कह रहा मैं पटवारी की परीक्षा दे के आया हूँ, क्यों दुनिया के खाते बिगाड़ेगा, उसकी बाउंड्री से भिड़वाएगा। ये इनका नेचर है पुण्यात्माओं। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भोगत फिरे, सुनी सुनाई बात। और परमेश्वर कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चानना रहे आप अंधेरे माही। गुरुजी ने खुद ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया ये बंदा गुरुद्रोही है, उसमें उससे बड़ा क्या प्रमाण है? गुरुजी परमात्मा है, परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोल दिया, इससे बड़ा प्रमाण कैसे बोल? सत्सय पुण्यात्माओं, कह रहा है कि गुरुजी ने स्वयं कह दिया कि पवन गुरुद्रोही है, फिर इसमें प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मान लेना चाहिए। अरे परमेश्वर ने तो सत्संग में बताया कि उस संत ने स्वयं कहा था कि मेरे सर में 5-5 जूते मारो, तो इस भाई के हिसाब से तो मार देने चाहिए थे। और यदि ये होता उस समय तो ये तो 5 के बजाय 10 जूते मारता कि भाई गुरुजी का आदेश है, थोड़ा बढ़ चढ़ के पालना करो। पुण्यात्माओं, ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय में परमेश्वर अपने बच्चों के आध्यात्मिक स्तर, ज्ञान, समझ, विवेक, बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, वर्तमान समय में हमने ऐसी किसी भी ऑडियो पे यकीन नहीं करना है जो ऑडियो हमारे गुरुदेव के नाम से संगत में प्रचारित की जा रही हो। हमने उन ऑडियो पे विश्वास करना है जो ऑडियो परमेश्वर ने 2.5 घंटे की सत्संगों वाली बना रखी है। और वैसे भी परमेश्वर ने अपने विधान में स्पष्ट हमें बता रखा है कि पुण्यात्माओं, आपकी भक्ति सही है, आपका ज्ञान सही है या नहीं है, इसकी जांच के केवल 2 ही तरीके हैं। प्रथम तरीका है सत्संग। आप सत्संग से ही तुलना कर सकते हो, सत्संग से ही कंपेयर कर सकते हो कि आपका ज्ञान सही है या नहीं है, आपकी भक्ति सही है या नहीं है। अन्यथा धर्मराज के दरबार में जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन पुण्यात्माओं वहाँ पे फिर भूल सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि अपने गुरुजी के सामने जाके पूछो कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि गुरुदेव अपने बच्चों को सत्संग दे दिए। सत्संग ही हमारा असली सतगुरु है। बाकी देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर